हेलो दोस्तों, बलराज मैथ एप्लीकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे डिमांड कर रहे थे कि सर एप्लीकेशन जल्दी लेके आओ, जल्दी लेके आओ, तो मैं दोस्तों एप्लीकेशन वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए। दोस्तों पहली बात तो यह है कि इस एप्लीकेशन में जितनी वीडियो होंगी मेरी, जितनी मैं अपलोड करूँगा, उसमें 0 से लेकर 100% तक होगा। जिस बंदे ने, जिस स्टूडेंट्स ने पूरी वीडियो ढंग से देख ली और नोट्स बना लिए इनसे, तो मैं वादा करता हूँ आप कोई सी बुक सोल्व करना, आपसे सारी बुक सोल्व हो जाएंगी। जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए वो सारे के सारे सोल्व हो जाएंगे, ये मेरा वादा है। तो ये पहली वीडियो औसत की, एवरेज की लेके आऊँ, फिर धीरे धीरे और वीडियो डल जाएंगी, टेंशन ना ले। देखिए दोस्तों, औसत है क्या चीज, पहले ये समझते हैं। औसत, औसत का मतलब एवरेज। औसत का मतलब क्या है दोस्तों? एवरेज। औसत है क्या, जनरली सब स्टूडेंट्स इसके बारे में लगभग जानते हैं, लेकिन मैं आपको इसके अंदर लेटेस्ट मेथड बताऊंगा। सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन अभी लेटेस्ट आ रहे हैं वो बताऊंगा, और लेटेस्ट मेथड बताऊंगा। जितनी जल्दी हो सकता है, शॉर्ट में कैसे हो सकता है, लॉन्ग तो बताऊंगा ही बताऊंगा, मेथड तो बताऊंगा प्रत्येक सवाल का, लेकिन शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, देखते हैं आंसर कैसे लगा सकते हैं, वो चीज़ें भी समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, औसत होता क्या है? औसत एक तरह से आपको पता है, औसत के सूत्र सभी जानते हैं। औसत का सूत्र होता है राशियों का योग, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। सारी दुनिया जानती है इसको, और आपको भी आना चाहिए। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये ध्यान रखना है, ये सूत्र सभी सवालों में लगेगा। औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि सर ये होता क्या है? जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 10, 20, 30, 40, और ये दिया दिया 50, ठीक है। अब आपसे इसका औसत पूछे, इसका औसत तो वैसे 30 होता है, डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा क्यों। अब इस मेथड से करना है तो औसत का हमें पता है, औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो 10 और 20 30, 30 और 30 60, 60 और 40 100, और ये कितना हुआ 50, कितना हुआ 150। तो बोलो राशियों का योग तो कितना आया? 150 आया। और संख्या 1 2 3 4 5, तो संख्या कितनी आई? 5। काटेंगे तो बोलो क्या आएगा? 30। बोलो क्लियर है या नहीं है? क्या किया मैंने? औसत का सूत्र बताया राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। योग करना है 10 और 20 30, 30 और 30 60, 60 और 40 100, 100 और 50 कितने होते हैं? 150। और 150 में किसका भाग दिया? 5 का। 1 2 3 4 5, तो बोलो 150 में 5 का भाग देंगे कितना आएगा? 30। ये इसका क्या हो गया? औसत। जैसे दोस्तों हम बात करना चाहें, और भी अपन बात करना चाहें इसके अंदर, जैसे मान लीजिए आपसे कहते हैं ये 7 है, ये आपके पास 13 है, ये आपका पास 21 है, ये आपके पास 19 है। बताओ इनका औसत क्या होगा? इनका औसत निकालो। तो हमें पता है दोस्तों, औसत का जो फॉर्मूला होता है हम जानते हैं, औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। यानी योग में किसका भाग देना है? संख्या का। तो सबसे पहले योग करेंगे, 7 और 13 20, है ना। और 21 और 19 कितने होते हैं? 40। तो ये टोटल कितना हो गया? 60। 7 और 13 20, तो ये हो गया 40, हो गया कितना हो गया? 60। और संख्या 1 2 3 4, संख्या 4 है, भाग देंगे तो बोलो क्या आएगा? 15। तो ये इसका जर्नल मेथड हो गया औसत का। एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा आपको मैं, औसत का मेथड दूसरा बताऊंगा, वो कैसे लगता है, कैसे काम मिले। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको 0 से पूरा 100% तक चढ़ना है। ये नहीं है कि आपको 0 से उठना है और 100% तक जाना है। और मैं वादा करता हूं, मैं विश्वास कर दिलाता हूं आपको कि जिसने पूरे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप देखे, पूरे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप देखे, तो मैं डेफिनेट कहता हूं पूरे क्वेश्चन करने के बाद आप कोई सी बुक आपके मन करे जो, वो सोल्व करना सारे हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, औसत का सूत्र होता है राशियों को बटा राशियों की संख्या। इस पर आधारित कुछ सवाल आए हुए हैं, तो वो भी देखते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप बढ़ूंगा, फिर दूसरे टाइप का सवाल है उसके बारे में बताऊंगा। पहले देखिए, जैसे इसका एक क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन। ये कह रहा है सर 1.11, 0.01, 0.101 और 0.001 और 0.11। तो हमने ये देखा अधिकतम, देखो जैसे ये संख्या मैं यहाँ लिखता हूँ 1.11, यहाँ पे 0.01, फिर 0.101, ठीक है। चलो यहाँ लिख लेता हूँ। मुझे बता क्या है? एक पॉइंट कितना है? 11, 0.01, फिर बोलो क्या है? 0.101, और फिर क्या है? 0.001,
और यहाँ देखो 0.11। अब कई स्टूडेंट क्या करते हैं सवाल के अंदर, फिर इनको पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो फिर जोड़ते हैं, बहुत सारा ऐसे क्यों जोड़ते हो पॉइंट के नीचे पॉइंट। आप ये बताओ पॉइंट अधिकतम कितने के बाद है, 3 के बाद है, देखो 3 अंकों के बाद है, यहाँ भी 3 अंकों के बाद है, तो यहाँ भी 3 अंकों के बढ़ाने के लिए यहाँ क्या लगा सकते हैं 0, यहाँ 3 अंकों के बाद बढ़ाने के लिए यहाँ क्या लगा सकते हैं 0, और यहाँ भी 3 अंकों के बाद बढ़ाने यहाँ क्या लगा सकते हैं 0। पॉइंट के बाद 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सबको देखो 3 अंकों की बना दी। यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ भी 3 अंकों पे पॉइंट, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 हो गया। और हमसे पूछा औसत, बोलो क्या पूछा है औसत। और हमें पता है मेरे प्यारे दोस्तों, औसत का सूत्र होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। सारी दुनिया जानती है, इसको पता होना चाहिए, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब हमने क्या किया, यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 110 ये हो गया, 10 ये 110 और 10 कितना हो 120, 120 में ये जोड़ेंगे 100 तो कितना आया 120 और 100 जोड़ेंगे तो 220 यानी 221, और ये 222 और 222 में ये जोड़ेंगे तो 332, और एक पहले से है तो 1.332 आएगा नहीं आएगा। क्लियर है कैसे जोड़ा, 110 में 10 जोड़ेंगे 120 आया, 120 में 101 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 221 आएगा, 221 में 1 जोड़ेंगे कितना 222, और 222 में 110 जोड़ेंगे क्या 332, और पॉइंट से पहले कितना है एक, केवल एक ही है तो 1.332 आया। और मुझे बताओ मेरे प्यारे दोस्तों 1.332 में 1 2 3 4 5, 5 का क्या दे देंगे भाग। अब आप मुझे बताओ 5 का भाग दिया, भाग जा रहा है क्या एक में, नहीं जा रहा, तो क्या लगानी पड़ेगी पॉइंट। तो यह 13 में 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, बच गया कितना 3 33 हो गया, 5 छक्के 30 बच गया कितना 3 32 हो गया, 5 छक्के 30 बच गया 2, भाग देंगे 5 चौक 20, तो इसका आंसर कितना आया 0.2664। उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ आ गया होगा, लेकिन एक बार मैं वापस रिवीजन कर देता हूँ, इसका कोई दिक्कत नहीं है, जिससे आपको थोड़ा दिक्कत नहीं आए। सरल सरल संख्याओं का नहीं आना चाहिए। बोलो पहली संख्या एक पॉइंट क्या है 11, 0.01 या 0.101 है, और यहाँ 0.001 है, और यहाँ 0 पॉइंट कितना है 11। 3 के बाद पॉइंट यहाँ पे है, देखो यहाँ पे 3 के बाद है, यहाँ पे 3 के बाद है, तो यहाँ पे 3 को बढ़ाने के लिए क्या लगा देंगे 0, यहाँ 3 को बढ़ाने के लिए क्या लगा देंगे 0, और यहाँ 3 बढ़ाने के लिए क्या लगा देंगे 0। हाँ या ना, हमें क्या निकालना है औसत। औसत का सूत्र राशियों को बटा राशियों की संख्या होता है। तो हमने जोड़ा 110 और 10 कितने होते हैं 120, 120 में ये जोड़ेंगे तो 221, 221 और 1 222, और 222 में जोड़ेंगे 332, यानी कि एक पहले से तो 1.332 आएगा। और संख्या 1 2 3 4 5, 5 का भाग देंगे तो यहाँ पे भाग देंगे तो मुझे तो 13 पॉइंट लगाना पड़ेगा। 5 13 भाग 5 दें, 5 दूनी 10 बच गया 3, 5 छक्के 30 बच गया 3, 5 छक्के 30 और 5 चौक 20, तो बोले इसका आंसर 0.2664 आया। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आएगा ए। क्लियर है, ये नहीं कि आपने सरल सरल क्वेश्चन कर लिए फिर उससे कोई मतलब निकलेगा ही नहीं, ध्यान रखना। आपको ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल आने चाहिए। सरल संख्या लिख दूंगा तो क्या मतलब, एग्जाम में थोड़ी आएगा, एग्जाम में तो टेढ़ी आती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 अब आपको मैं समझाता हूं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, ये क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत ज्यादा आ रहा है कि ये कह रहा है 3 की पावर 30 है। पहली संख्या बोलो 3 की पावर क्या है 30, दूसरी 3 की पावर 60 और तीसरी 3 की पावर 90 का अंक गणितीय माध्य क्या होगा। माध्य का मतलब भी क्या होता है, औसत होता है। तो हमें पता है औसत का जो सूत्र होता है, हम जानते हैं राशियों का योग बटा राशियों की क्या होती है संख्या, यानी योग में किसका भाग देना है संख्या को। ये लिखना नहीं है बार बार, मैं तो प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं। योग मुझे बताओ मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है। तो मुझे 3 की पावर क्या है 30, फिर 3 की पावर क्या है 60 और 3 की पावर क्या है 90 बटा संख्या देखो 1 2 3, यह संख्या कितनी है 3। कई लड़के क्या कर देते हैं कि इनको जोड़ देते हैं, 30 और 60 90 90 90 180, 3 की पावर 180 कर देते हैं और 3 की पावर 60 आंसर आ जाता है। गलत है। जुड़ता कब, ये कब जुड़ता है जब यहाँ पे चिन्ह किसको होता है गुणा का। आपने घातांक करने में नियम पढ़ा होगा, आधार समान है बीच में चिन्ह गुणा का तो घाते जुड़ जाती है, लेकिन प्लस में नहीं जुड़ता। किस में जुड़ता है, गुणा में जुड़ता है। किस में जुड़ता है, गुणा में, प्लस में नहीं जुड़ता है, इसलिए तो एग्जाम में आता है। अब मुझे आप बताओ राशि, पहली राशि 3 की पावर 30 है, दूसरी 3 की पावर 60 है, तीसरी 3 की पावर 90 है या नहीं है। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या 3 कैसा है, आप कहो 1 2 3 या 3 है। क्लियर है। अब मुझे आप ये बताओ जो ये 3 है, ये 3 की पावर 30 के नीचे है, 3 की पावर 60 के नीचे है, 3 की पावर 90 के नीचे, आप कहोगे तीनों के नीचे है। तो मुझे बताओ 3 की पावर 30 में 3 का भाग देंगे तो 3 की पावर 29 आएगा नहीं आएगा। आप सब ये कैसा आया, ये इसलिए आया कि 3 की पावर जो 30 है इसका मतलब दोस्तों होता है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा डेड डेड से कहां तक गुणा है
30 पर गुणा है ये संख्या। ऐसे ये संख्या 60 पर गुणा है, ये गुणा कितनी बार है, ये 3 कितनी बार गुणा है 60 बार, ये 3 90 बार, और ये 3 कितनी बार है 30 बार। क्लियर है। अब इसमें मान लीजिए आपको, मुझे बताओ 3 से भाग देंगे तो एक ही तो कम होगा, फिर भी 30 में से 3 गुणा 3 गुणा 30 पर गुणा, तो एक ही तो कटेगा, 3 पर 29 तो बचेगा। ऐसे मुझे बताओ यहाँ पे 3 की पावर कितना बचेगा, आपको 59 बचेगा, और यहाँ पे 3 की पावर कितना बचेगा, बताओ 89 बचेगा। बोलो हाँ या ना, यही इसका आंसर है या नहीं है, 29 59 89। तो बोलो कौन सा ऑप्शन आएगा, सी। क्लियर है। तो हमने ये देखा इस प्रकार के सवालों में हमें पता है हमने क्या किया, राशियों का औसत का सूत्र लगाया, दोबारा देख लीजिए एक बार। बोलो औसत का सूत्र लगाया, बोलो राशियों का योग, यानी 3 की पावर 30, 3 की पावर 60, और 3 की पावर कितना है 59, और संख्या कितनी है बताओ, टोटल 3 है, 1 2 3। तो मुझे बताओ जब 3 का भाग यहाँ देंगे तो 3 की पावर 3 कितनी पर गुणा है, 29 पर गुणा है, 3 गुणा 3 गुणा 1 कट जाएगा, 3 की पावर कितना आएगा 29, यहाँ पर 1 कट जाएगा, 3 की पावर कितना आएगा 59, और ये 1 कट जाएगा, और ये सॉरी कितना है 90। तो 3 की पावर यह कितना आएगा बताओ 89। बोलो हाँ या ना, तो बोलो इसका आंसर क्लियर है। तो हमने ये देख लिया कि 3 है, एक एक घात कम होगी नहीं होगी, बताइए 30 है तो 29 हो गया, 60 है तो 59 हो गया, और 90 है तो कितना आ गया 89। क्लियर है, किसी को दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन आ गया हमसे पूछा अब डायरेक्ट बताना मास औसत बताना है इसका, तो 4 की पावर 60, 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63 का अंक गणित माध्य क्या होगा। तो हम बता राशियों का योग बट राशियों की संख्या, संख्या कितनी है 1 2 3 4 है, 4 का भाग देंगे तो ये 4 कितनी बार गुणा है 60 बार। तो बोलो अब 1 कट जाएगा तो 4 की पावर क्या आएगा 59, यह 1 कट जाएगा 4 की पावर क्या आएगा 60, और यह 1 कट जाएगा 4 की पावर क्या आएगा 61, और यह 1 कट जाएगा 4 की पावर क्या आएगा 62। बोलो हाँ या ना, तो 59 60 61 62, 59 60 61 62, कौन सा ऑप्शन आएगा, सी। क्लियर है। तो देखते हैं आंसर कर सकते हैं इन चीजों का, एक बार पर समझना तो चाहिए ना कंसेप्ट आया कैसे। उम्मीद करता हूँ तीनों सवाल समझ आ गए, पहले में कोई दिक्कत नहीं होगी, दूसरे में कोई दिक्कत नहीं होगी, तीसरे में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चौथा चलते हैं। अब मैं आपको समझाना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। पहली संख्या 473 है, दूसरी 495 है, 503 है, और फिर 511 है, और फिर 518 है। अब मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज तो आप समझ गए, इनका औसत आप निकाल सकते हो, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या उस मेथड से निकाल सकते हो, सब निकाल सकते हो, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या से निकाल सकते हो। लेकिन अब मैं थोड़ा मेथड चेंज करूँ, उससे तो आप निकाल लेना राशियों का योग बटा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, इनको जोड़ना और संख्या का भाग देना, इस मेथड को तो आप सीख गए होंगे ना। लेकिन मैं आप दूसरा मेथड बताता हूँ जो अप्लाई करना सीखो आप। क्या है, मैंने देखा 473 495 503 511 518, तो मैं क्यों ना मान लो इस संख्या का औसत 500 मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना आप कुछ भी मान सकते हो। लेकिन 500 क्यों माना, क्योंकि 500 सरल संख्या है, क्योंकि 500 से पता लग जाएगा कितना कम है कितना ज्यादा है कितना। आप चाहे 500 की 502 मानो, 503 मानो, 504 मानो, 499 498 कुछ भी मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरल संख्या मानना और भी अच्छा, आपको पता लग जाएगा ऑटोमेटिकली। अब मैंने क्या किया, माना इनका औसत 500 है, तो हमने देखा यहाँ पे 500 ये कितना कम है, 500 से कितना कम है, आप कहो सर ये 27 कम है, 23 कम है, ठीक है, सॉरी 27 कम है, या 500 से 27 बोल 27 कम है या नहीं है। ऐसे बताओ 500 से कितना कम है, आप ये माइनस का 5 कम है, ये कितना ज्यादा है 500 से 503, ये प्लस का 3 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है प्लस का 11 है, और ये कितना ज्यादा है प्लस का 18। ये चीज सीखिए अब आप, जिससे टाइम बचे आपका, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे बहुत ही कम टाइम में हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये 27, तो मुझे बता 27 और 5 कितना है 32, तो यानी कि माइनस का तो 32 है यहाँ पे, तो माइनस का 32 और 27 और 5 32 हुआ, और यहाँ पे देखो 18 और 11 कितना हुए बताओ 29, और 3 कितना 32, प्लस का 32 है, तो ये माइनस का 32 और प्लस का 32 कट के इसका मतलब 0, इसका मतलब औसत 500 ही है। गलती से मैंने 500 माना और 500, अगर ये जीरो है, बोले यहाँ पे क्या है जीरो, अगर ये जीरो की जगह मान लो +2 बचता तो +2 इसमें जोड़ देते, औसत आता 502। अगर मान लीजिए यहाँ 10 बचता प्लस का, तो बोलो आंसर क्या आता 510। अगर मान लीजिए माइनस का 4 बचता, तो ये 4 घटे तो आंसर आता 496, तो 4 घटा देते 500 में, तो आंसर क्या आता 496। इस तरीके को सीखिए, वो तो तरीका सीख गए, अब दूसरा मेथड मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आप सीख गए इन चीजों को तो सवाल बहुत ही सरल हो जाएंगे दोस्तों, ध्यान रखना। वो तो सब जानते हैं, औसत और राशियों को बटा राशियों इनको जोड़ेंगे बहुत टाइम लगेगा। इससे बढ़िया दूसरा मेथड क्या है, 473 495 503 511। एक बार मैं 2 बार सवाल को समझा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए फिर नहीं लगेगा इतना टाइम।
अब हमने देखा यार ये संख्या है जो देखो ये 495 503 यानी 500 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो ये देखा हमने कितना कम है, 27 कम है। ये कितना कम है, 5। किससे, 500 से। देखो 500 से ये इतना कम है, ये इतना कम है। 500 से ये कितना ज्यादा है, प्लस का 3। 500 से 11 ज्यादा है, 500 से 18 ज्यादा है। तो हमने यहाँ जोड़ा 27 और 5 32, माइनस का 32 हो, इनकी कहानी खत्म। यहाँ जोड़ा तो बोलो प्लस का कितना है 32, की कहानी खत्म। तो ये माइनस का 32 से प्लस का 32 कट गया, तो क्या बच गया, 0। अब 0 को चाहे जोड़ लो चाहे घटा लो, आंसर कितना आएगा, 500। क्लियर है सबको। तो ये बोलो इन सभी का औसत कितना आएगा, 500। आप उस सूत्र से निकाल के देख लेना, राशियों की बट राशियों की संख्या से आंसर 500 ही आएगा। क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस में अपना आप करवा दूंगा, कोई बुक की आवश्यकता नहीं है, कोई नोट्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इनके अलावा मैं गारंटी देता हूं जो चैप्टर आपने मेरे एप्लीकेशन में पढ़ लिया उसके बाद कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 1397, 1498, 1597, 1528। तो बोलो पहली संख्या कौन सी है, 1397। दूसरी कितनी है, 1498। तीसरी 1597 और फिर 1500 कितना है, 28। तो हमने देखा यहाँ पे देखा। अब बताओ क्या माने, आपके मन में चल रहा होगा यार ये 1400 इधर है 1500 इधर, तो 1500 ही मान लिया अपन। क्लियर है। तो मैंने माना 1500। तो मुझे बताइए कितना कम है, आप कहोगे सर ये 103 कम है। ये माइनस का कितना कम है, 103 कम है। ये माइनस का कितना कम है, 2 कम है। ये प्लस का कितना ज्यादा है, 97। और ये प्लस का कितना ज्यादा है, 28। क्लियर है। तो हमने देखा 103 और 102, सॉरी 103 और 2 टोटल कितना हो गया, माइनस का 105 हो गया। बोला हाँ या ना। तो ये माइनस का 5 है। अब मुझे आप बताइए माइनस का 105 और इनको जोड़े 97 में 28 जोड़ेंगे तो बोलो 125 आएगा, नहीं आएगा, प्लस का। क्लियर है। अब मुझे था प्लस का 125 है, माइनस का 105 है। तो मतलब 125 में 105 जाएगा तो फिर भी बोलो प्लस का 20 आएगा, नहीं आएगा। क्लियर है, हाँ या ना। प्लस का कितना आएगा, 20। अब मुझे बताओ पर प्लस 20 में कितनी संख्या है, 1 2 3 4, 4 का भाग दे दो तो बोलो 5 है या नहीं है। तो प्लस का कितना आया, 5। तो ये प्लस का 5 आया तो इसमें जोड़ दो, प्लस का 5 इसमें जोड़ेंगे तो बोलो आंसर क्या आएगा, 1505। आप निकाल के देख लेना चाहे तो इसका औसत आएगा 1505। ये जो मेथड है आपको इतना जगह काम आएगा, इतना और क्वेश्चनों को इतना सिंपल कर देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट है इंपॉर्टेंट मेथड है। दोबारा समझिए इस चीज को, एक बार और समझ लीजिए फिर नहीं समझेंगे। बोलो 1397, 1498, 1597 और 1528। तो हमने देखा ये, इसको हमने मिडिल वैल्यू क्या मान ली, 1500 मान ली। आप कुछ भी मान सकते हो, 1400 मान के देख लेना, आप कुछ भी करके देख लेना, ठीक है, वही आंसर आएगा। तो ये बोलो माइनस का कितना कम है, 103, माइनस का 2, प्लस का 97 और प्लस का कितना है, 28। यहाँ इनको जोड़ेंगे तो माइनस का 105 आया और यहाँ जोड़ेंगे तो बोलो कितना आया, 125 आया। इनसे कोई मतलब नहीं है। अब मुझे बताइए 125 में से 105 गएंगे तो बोलो प्लस का कितना बचेगा, 20। लेकिन प्लस 20 में कितनी संख्या है, 1 2 3 4, 4 का भाग दे दो, इसका मतलब प्लस का कितना आएगा, 5। 1500 में ये जोड़ देंगे तो बोलो आंसर कितना है, 1505। तो बोलो नया औसत कितना आएगा इनका, 1505। क्लियर है सभी को। उम्मीद करता हूं किसी को दिक्कत नहीं होगी। प्रैक्टिस के लिए मैंने और सवाल, ये सवाल इंपॉर्टेंट आए हुए एग्जाम में, ये सारे क्वेश्चन आए हुए, ध्यान रखना। 36 43 51, ये देखो पहली 36 है, फिर बोलो क्या है, 43 है, फिर 51 है, फिर 68 है और फिर 77 है। तो अब मैंने, आप बताओ तुम्हारे सोच में क्या मानो, आप 40 50 60 70 कुछ ही मान लेना। मिडिल वैल्यू 50 से दिख रही है तो मैंने 50 ही मान लिया। तो मैंने मान लिया इनका एवरेज 50। अब ये देखा, ये माइनस का कितना कम है, 14, ये माइनस का 7, ये प्लस का 1 ज्यादा 50 से। मुझे बताइए 50 से कितना कम है, -14, ये 50 से कितना कम, -7, ये 50 से 51 प्लस का 1 ज्यादा है, ये 50 से कितना ज्यादा है आपसे, ये 18 ज्यादा है, ये 50 से कितना ज्यादा है आपका, 27 ज्यादा है। क्लियर है। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे 14 और 7 कितने होते हैं, आप कहो 14 और 7 कितने होते हैं, 21। बोलो 14 और 7 कितने होते हैं, 21 है ना। ये माइनस का 21, यहाँ से 21 घटा देंगे तो फिर प्लस का 6 तो बचेगा ही। ये 14 और 7 21 माइनस का है, तो माइनस का 21 27 में 21 गए तो प्लस का 6 तो बचेगा ही बचेगा। इनको जोड़ लो, ये प्लस का 1 18 और 6 24 और 1 कितना है, 25। लेकिन मुझे बताओ 25 में कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है। तो 5 का भाग देंगे तो बोलो प्लस का 5 आएगा, नहीं आएगा। तो 50 में प्लस 5 जोड़ेंगे तो बोलो आंसर कितना है, 55। क्लियर है सबको। इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये सबको समझ आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी चीज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस प्रकार क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो पहली संख्या यदि 10 12 16 20 पी और 26 का औसत 17 है तो पी का मान ज्ञात कीजिए, इसने ये कहा। तो बोलो पहली संख्या कितनी है, 10, दूसरी कितनी है, 12,
फिर कितनी है 16, फिर कितनी है 20, और फिर कितनी है P, और फिर कितनी है 26, और इनका औसत अब की बार दे रखा है 17। इसने खुद नहीं दे दिया, आपको मानने की जरूरत नहीं, बोलो औसत कितना दे दिया 17। अब हमारा काम था ये कि ये देखना है कि 17 से कितनी ज्यादा और कितनी कम है, कितनी ज्यादा और कितनी कम है बस। तो मुझे बताया 17 से कितना कम है, ये -7, ये कितना कम है -5, भाई 17 से 10 कितना कम है -7, 17 से 12 कितना कम है -5, 17 से 16 कितना कम है -1, 17 से 20 ज्यादा है कम है, ज्यादा है कितना 3 प्लस का, यहाँ इसका नहीं पता छोड़ दो। 17 से ये कितना ज्यादा है, आप कहोगे सर ये 9 ज्यादा है। क्लियर है? तो हमने ये देख लिया कि 17 से 10 कितना कम है 7, ये कितना कम है 5, ये कितना कम है 1, ये कितना ज्यादा है 3, और ये कितना ज्यादा है 9। अब हमने ये देखा 9 और 3 कितने होते हैं, 9 और 3 कितने होते हैं 12, और 7 और 5 कितने होते हैं 12, ये कट गया, तो यह बच गया -1। बोला हाँ या ना? और हमें औसत कितना रखना है 17, इसने दे रखा है, आपकी बार औसत कितना दे रखा है 17, तो -1 को बैलेंस करने के लिए मुझे होता है यहाँ प्लस का 1 चाहिए, तभी तो औसत 17 रहेगा, क्योंकि प्लस का 1 माइनस का 1 0 हो जाएगा, तो औसत सेम 17 रहेगा नहीं रहेगा। तो बोलो P में प्लस का 1 आएगा नहीं आएगा, आप सब बिल्कुल प्लस का 1 आएगा, तो +1 को इसमें जोड़ेंगे तो बोलो क्या आएगा 18, बस यही आंसर है। ये इंपॉर्टेंट मेथड है, वेरी मोस्ट है, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट नहीं वेरी मोस्ट है, दोबारा समझिए इस चीज को। बोलो जी बताओ इनका औसत कितना दे रखा है, आप कहोगे सर इनका औसत हमें कितना दे रखा है 17 है। अब ये 17 से कितना कम है 7, ये कितना कम है 5, ये कितना कम है 1, ये कितना ज्यादा है 3, और ये कितना ज्यादा है 9। तो हमने देखा यहाँ पे 7 और 5 12, ये 12, और ये 9 और 3 कितने होते हैं 12, प्लस के 12 से माइनस के 12 कट गए, तो ये माइनस का 1 बचा, इसको संतुलन करने के लिए यहाँ प्लस का कितना आएगा 1। क्यों? क्योंकि ये माइनस का 1 है तो प्लस का 1 है, यहाँ माइनस का 5 होता तो यहाँ प्लस का 5 आता, या माइनस का 10 होता तो यहाँ प्लस का 10 आता, संतुलन 0 हो गया। अब यहाँ देखो प्लस का 1 रखता है, ये माइनस का 1, बोलो 0 है या नहीं है, तो इसका मतलब P में प्लस का 1 जुड़ेगा, इसका मतलब 17 में कितना जोड़ देंगे 1, तो बोलो इसका आंसर कितना आएगा 18। तो P का वैल्यू बोलो कितना होगा 18। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ रहा होगा, बहुत ही अच्छा समझ आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही शानदार मेथड है, ये चीजें आपको ये पता होना चाहिए औसत अगर आपको समझनी है तो, और ये कई प्रश्नावलियों में काम देंगे, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आया, बोलो पहला कितना है 39, फिर कितना है 48, फिर कितना है 51, फिर कितना है 63, फिर 75, फिर 83, और फिर x, और फिर कितना है 69। इनका औसत बोलो कितना है 60। अब देखो औसत कितना दे दिया 60, अब ये पता होना चाहिए, अब ये 60 से कितना कम है, आप सर 21 कम है, ये कितना कम है -12, ये कितना कम है -9, ये कितना ज़्यादा है +3, ये कितना ज़्यादा है +15, और ये कितना ज़्यादा है बताओ +70-80 यानी 23 ज़्यादा है, और ये कितना ज़्यादा है मुझे बताओ प्लस का कितना है 9। अब ये पता होना चाहिए, किसी को दिक्कत है क्या इसमें? ठीक है, अब मुझे बताओ 21 और 12 कितने होते हैं, 21 और 12 33, 33 और 9 कितने होते हैं 42, यानी -42 हो गया, -42 हो गया। क्लियर है? अब यहाँ देखते हैं यहाँ पे, तो मुझे बताओ यहाँ पे जोड़ लो 15 3 कितना 18, 18 में ये जोड़ेंगे 20 जोड़ो 18 28 38, 38 और 3 41 हो गया, तो यहाँ पे 41, यहाँ पे 1 प्लस का 8 और बचेगा, तो मुझे बताओ यहाँ पे, मुझे बताओ यहाँ पे 42 से 42 कट गया, मैंने यहाँ क्या किया 21 और 12 कितना 33 और 9 कितना 42, और 3 और 15 18, 18 और 1 23 41, और 1 यहाँ से ले लिया कितना होगा 42, तो 42 यहाँ कितना बचेगा 8, तो प्लस का 42 से मैंने ये काट दिया, माइनस का 42 प्लस का 8 तो बचेगा। अब +8 बच गया, तो मुझे बताओ इस x का मान क्या होगा, यहाँ प्लस का 8 बचा तो यहाँ माइनस का 8 होगा ही नहीं होगा, तो -8 यहाँ से घटा देंगे, तो बोलो कितना आंसर आएगा 52। 52। किसी कोई दिक्कत है क्या? ये चीजें समझिए आप औसत में, ये बहुत ही शानदार हैं, बहुत ही शानदार चीजें हैं। देखिए दोबारा, बोलो पहले 39, फिर 48, 51, 63, 75, 83 और x, और यहाँ पे कितनी है 69। हमें औसत दे रखा है बोलो कितना 60। अब हमने ये देखा कि 60 से ये कितना कम है -21, ये -12, ये -9, और ये +3, ये +15, और ये +23, और ये प्लस का कितना है 9। जोड़ लो 21 और 12 जोड़े, यहाँ पे 33, 33 और 9 कितना 42, माइनस का 42 आया। ऐसे यहाँ पे देखो 15 3 18, 18 23 41, 41 और 9 कितना है 50, प्लस का आया, तो माइनस का 42 से माइनस का प्लस का 42 कटेगा, तो प्लस का 8 तो बचेगा। लेकिन आप मुझे बताइए इधर प्लस का 8 जो बच रहा है, तो ये संतुलन करने के लिए माइनस का कितना चाहिए 8, बोला हाँ या ना?
प्लस का 8 है तो क्या चाहिए, माइनस का 8। माइनस का 8 होता तो क्या चाहिए, प्लस का 8। माइनस का 4 है तो प्लस का 4 चाहिए। प्लस का 4 है तो माइनस का 4 चाहिए, उल्टा चाहिए। तो -8 इसमें से घटा देंगे तो बोलो आंसर कितना है, 52। बोलो हाँ या ना। तो हम कह सकते हैं एक्स का मान बोलो क्या होगा, 52। क्लियर है सबको। अब तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को पॉइंट करना और इस सवाल को आप करके देखना। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन किस में आए हुए हैं, एग्जाम में। ठीक है, ये अपनी रिकॉर्डेड वीडियो है, इसमें बात नहीं कर सकते। सवाल को देखिए, 7 11, पहले बोलो क्या है, 7 11 15 एक्स 14 21 25 और इनका औसत बोलो कि का औसत बोलो कितना है, 15 है। अब हमें जो कंपेयर करना है बोलो वो किससे करना है, 15 से। तो मतलब 15 से ये कितना कम है, माइनस का 8। ये कितना कम है, माइनस का 4। ये कितना कम है, 0। ये पता नहीं है। ये कितना कम है, माइनस का 1। ये कितना ज़्यादा है, प्लस का 6। और ये कितना ज़्यादा है, प्लस का 10। बोलो क्लियर है क्या। तो बोलो यहाँ 8 4 कितना, माइनस का कितना आया, 12। और यहाँ प्लस माइनस का, सॉरी माइनस का 8 4 12 तो ये हो जाएगा, और एक ये 13 हो जाएगा, माइनस का 13 हो जाएगा। 8 4 12 रे कितना, माइनस का 13। और यहाँ प्लस का बोलो कितना आएगा, 16। हाँ या ना, 10 और 6। तो बोलो 13, 16 में से 13 गए तो प्लस का कितना बचेगा, 3। बोलो क्लियर है या नहीं है। अब +3 को संतुलन करने के लिए क्या चाहिए, माइनस का 3 चाहिए। तो इसमें से -3 करेंगे तो बोलो आंसर क्या आएगा, 12। तो बोले इसका राइट आंसर कितना आएगा, 12। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सबको अच्छे तरह समझ आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलते हैं इन प्राकृत संख्याओं पे। प्राकृत संख्या होती क्या है, मैं पहले ये समझा देता हूं आपको, सुनिए ध्यान से। आप ध्यान से सुनना, मैंने प्रत्येक 0 से लेकर ऊपर तक आपको सवाल समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए जैसे मान लो प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या ध्यान से समझना, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जैसे 1 2 3 डैश 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 99। जैसे 1 2 3 4 5 डैश 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 मान लीजिए n। प्राकृत संख्या उसे कहते हैं जिनका प्रारंभ कहाँ से होता है, 1 से। ऐसी संख्या है जिनका प्रारंभ कहाँ से होता है, 1 से। ऐसी संख्या है जिनका प्रारंभ कहाँ से होता है, 1 से, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या है। और इसने ये कहेगा n प्राकृत संख्या, n का मतलब ये अंतिम संख्या है। ये क्या होता है, n। n का मतलब क्या है, अंतिम संख्या। बोलो हाँ या ना। तो ध्यान रखना, कभी भी प्राकृत संख्या को चाहिए तो अंतिम संख्या में पहली संख्या जोड़ दो, बस कहानी खत्म। तो ध्यान रखना, पहली संख्या प्लस में क्या लिखना है, अंतिम संख्या बटा में क्या आएगा, 2। और हमेशा ध्यान रखना ये सूत्र तब लगेगा, ये औसत का ही है, औसत का। औसत का एक और सूत्र याद रखिए, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। लेकिन ये तभी लगता है जब अंतराल समान हो, जब अंतर समान हो। क्रमागत संख्या में अंतर क्या होना चाहिए, समान। अंतर समान का मतलब, जैसे यहाँ देखो 1 2 3 4 5 एक एक अंतर है, यहाँ भी सब में एक एक अंतर है, यहाँ भी सब में एक एक अंतर है। जब 5 10 15 20 25 एक एक अंतर, 5 5 का अंतर है। जब 7 14 21 28 35 सब में 7 7 का अंतर है। जब अंतर समान हो, बोलो दोबारा क्या है, जब अंतर क्या होना चाहिए, समान। तो हमेशा ध्यान रखना ये सूत्र लगेगा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में 2। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे, मुझे बताओ पहली संख्या कौन सी है, 1। अंतिम संख्या कितनी है, 5 बटा में क्या है, 2। तो मुझे जब 5 और 1 6, 6 में 2 को भाग देंगे, आंसर कितना आएगा, 3। ऐसे मतलब पहली संख्या 1, 1 और 10 कितना होगा, 11, 11 में 2 को भाग देंगे 5.5, तो इसका औसत 5.5 आएगा। 1 और 99 कितना होता है, 100, 100 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, आंसर कितना आएगा, 50। अगर इसका औसत चाहिए, 1 से लेकर n तक प्राकृत संख्या को औसत चाहिए, तो बोल पहली संख्या 1, अंतिम संख्या n, और इसमें किसका भाग देंगे, 2 का। ये इसका क्या है, औसत है। तो हमने एक और नई चीज पढ़ ली, औसत का एक सूत्र तो है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये अंतर समान हो चाहे ना हो, सभी में लगता है। लेकिन एक और सूत्र होता है औसत का, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। लेकिन ये तब लगता है जब अंतर क्या होता है, समान। ये बात को विशेष ध्यान रखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, पहली n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। पहली n प्राकृत संख्या मतलब 1 2 3 डैश 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 डैश, कहाँ तक है, n तक। तो हमें पता है दोस्तों अंतर समान है। अंतर क्या है, समान। जो अंतर समान होगा तो औसत का फॉर्मूला आप सब जानते हो। बोलो क्या होता है, पहली संख्या प्लस में क्या है, अंतिम संख्या बटा में क्या है, 2।
बोलो पहली संख्या कितनी आएगी 1, अंतिम संख्या कितनी आएगी n, और बटा में क्या आएगा 2। तो 1 + n/2, तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, कौन सा ऑप्शन आएगा बी। यानी 1 + n/2 बोलो बी में है या नहीं है। कोई सोच रहे होगा सर ये n + 1/2 है, तो मुझे बताओ इसको n + 1/2 लिख दो तो कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। क्यों कि 2 + 3 भी 5 ही होगा, और 3 + 2 भी कितना होगा 5, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्लस में आगे पीछे संख्या हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 + n/2 चल लिख दो, चाहे n + 1/2 लिख दो, कोई दिक्कत है क्या? कौन सा ऑप्शन आएगा बी। किसी कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसने कहा प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत बताना है। प्रथम 100 का मतलब 1 2 3 4 डैश डैश डैश, बोल लास्ट में कितना आएगा 100। तो हमें पता है औसत का सूत्र, बोलो पहली संख्या कितनी है 1, अंतिम संख्या कितनी है 100, और इसमें किसका भाग देंगे 2 का, ऊपर जोड़ेंगे कितना आएगा 101, और 2 का भाग देंगे तो बोलो आंसर कितना है 50.5। बोलो हाँ या ना, कौन सा ऑप्शन आएगा सी। मजे आएंगे कुछ भी नहीं है, एक बार प्रैक्टिस करिए। एक बार अगर आपने पूरे नोट ढंग से बना लिया ना, तो कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम 61 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 61 का मतलब 1 2 3 डैश डैश डैश, लास्ट में बोलो कितना है 61। हमें पता है इसका औसत निकालना है। क्या निकालना है? औसत। तो हम जानते हैं, बोलो पहली संख्या कितनी है 1, अंतिम संख्या कितनी है 61, किसका भाग देंगे 2 का, तो मतलब 61 रे कितना है 62, 62 में 2 का भाग देंगे कितना है 31। बोलो कौन सा ऑप्शन है बी। ये मत सोचना मैं आपको 0 से लेकर 100 तक कराऊंगा सारे, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, इसलिए गलती नहीं हो, मैंने पहले ये क्वेश्चन लिया। किसी को दिक्कत है क्या? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहा 49 से 125 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। 49 से 125, 49 50 51 डैट डैट डैट, लास्ट में कितना है 125। हमने तो ये देखा कि इसमें अंतर समान है, 49 और 50 में अंतर 1 का है, 50 और 51 में अंतर 1 का है। बोले एक एक अंतर है या नहीं, अंतर समान है या नहीं है। और अंतर समान हो तो हमें जानते हैं अंतर समान होता ही सूत्र लगेगा पहली संख्या प्लस में क्या है अंतिम संख्या बटा में क्या है 2। बोलो पहली संख्या क्या है 49 है, अंतिम संख्या कितनी है 125, और इसमें किसका भाग देंगे 2 का। क्लियर है क्या? आप कहोगे 9 और 5 कितना है 14, हासिल 1, 2 और 4 6 और 1 कितना है 7, और यह कितना है 1 174, बटा में 2 का भाग देंगे 2 8 16 2 7 14। बोलो 87, कौन सा ऑप्शन आएगा बी। मजा आ रहा है? मजा आएगा, मैं आपसे वादा कर सकता हूं, लेकिन जो पढ़ने वाले होंगे 100% मजा आएगा। लेकिन वीडियो को शुरू से देखना बस। किसी को दिक्कत है? अब देखते हैं ये वाला, जैसे पहली संख्या बोलो कौन सी है n, फिर n+1, फिर n+2, फिर n+3, फिर n+4, फिर n+5। बोले है या नहीं है? तो आप कैसा अंतर समान है, यहाँ भी अंतर 1 का, यहाँ भी अंतर 1 का, यहाँ भी अंतर 1 का, एक एक तो बढ़ता जा रहा है। बोलो हाँ या ना। और जब अंतर समान है तो बोलो पहली संख्या कौन सी है, पहली संख्या कौन सी है n, हाँ या ना। और अंतिम संख्या बोलो कौन सी है n+5। दोनों को जोड़ दिया, और दोनों को जोड़कर किसका भाग देंगे 2 का। क्यों देंगे? क्योंकि आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। औसत का मैंने एक और फॉर्मूला बताया, पहली संख्या प्लस में अंतिम संख्या बटा में क्या है 2। कब लगेगा? जब अंतर क्या होता है समान। अंतर समान है या नहीं है? क्लियर है? क्रमांक संख्याओं में भी बताऊंगा, क्रमांक संख्याओं में औसत बीच वाली संख्या होती है वो बताऊंगा, मेथड भी अगला टाइप में बताऊंगा, इसमें भी लग सकता है लेकिन आगे बताऊंगा। अभी हम इस टाइप से कर रहे हैं तो इस टाइप को बताऊंगा, ठीक है। उस मेथड से भी होता है वो भी बताऊंगा, लेकिन अब इस टाइप से करें तो अब इस टाइप से करेंगे अपन। तो मेरे प्यारे दोस्तों बोलो पहली संख्या कौन सी है, आप सब पहली संख्या n है, और अंतिम संख्या बोलो क्या है n प्लस में कितना है 5। इसमें किसका भाग देंगे 2 का। मुझे बता n में n जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2n, प्लस में कितना आएगा 5, बटा में क्या आएगा 2। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे मुझे एक बात बताइए, अगर ये 2 है जो 2n के नीचे है 5 के नीचे है, आपका दोनों के नीचे है, तो इसमें इसका भाग देंगे 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा n, और इसमें इसका भाग देंगे तो बोलो 5/2 आएगा नहीं आएगा। क्लियर है? अब आप सोच रहे कैसा आया, ये इस तरह से आया, ये 2n में यहाँ पे भाग देंगे 2 का, और इस 5 में किसका भाग देंगे 2 का, तो 2 से 2 कट गया तो बोलो क्या बचेगा n, प्लस में 5/2 आएगा नहीं आएगा। इसको 2.5 लिख सकते हैं लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो n प्लस 5/2 है या नहीं है, कौन सा ऑप्शन आएगा n प्लस 5/2 n। बोलो कौन सा ऑप्शन है बी। क्लियर है? कुछ समझ आया आपको? मजा आया? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। क्लियर है? अब हमसे कहा 100 तक की जितनी भी विषम संख्या आएगी ना,
तो वो क्या था, बोलो पहली विषम संख्या कौन सी है, एक, सब जानते हो विषम संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। तो बोलो पहली 1 है, फिर कौन सी है 3, फिर कौन सी है 5, फिर कौन सी है 7, ऐसे डेड 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 चलेगी। कहाँ तक लिखनी है, 100 तक, 100 से तक, 100 तो नहीं है ना, 100 तो सम संख्या है। तो बोलो इससे पहले कौन आएगी, 99। बोलो हाँ या ना। बोलो पहली विषम संख्या 1 3 5 7 डेड डेड 99 है या नहीं है। अब आप मुझे बताओ दोस्तों, इनमें अंतर सब में समान है या नहीं है, मुझे बताओ हाँ या ना। आप सब दो दो का अंतर समान है, और जब अंतर समान है तो औसत का सूत्र बोलो क्या होता है, आप सब पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में 2। बोलो पहली संख्या कौन सी है, 1, अंतिम संख्या कौन सी है 99, और किसका भाग देंगे 2 का, ऊपर कितना आएगा 100, और 100 में 2 का भाग देंगे, बोलो आंसर कितना आया 50। क्लियर है क्या, मजा आएगा। सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, मैं जो चीज बता रहा हूं, नहीं तो विषम संख्या है अब हमें पता है इस चीज का, विषम संख्या को आधा कर दो, सम संख्या से 1 जोड़कर 2 का भाग दो, सारी चीजें बताऊंगा, वो भी सारी चीजें बताऊंगा, टेंशन ना लीजिए। आप जब इस चैप्टर को पूरा देख लोगे तो आप खुद कह दोगे सर आप पूछने लायक कुछ आपने छोड़ा ही नहीं है। लेकिन अभी इसी मेथड से हो रहे तो अभी इसी से कराऊंगा, सारे मेथड बताऊंगा, ये बात पक्की है, ठीक है। 20वां क्वेश्चन देखिए, 60 तक की, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 60 तक की सभी विषम, तो मुझे बता 60 तक लेना है, 60 तक, तो 60 तक लेना है अपन को। तो बोलो पहली कौन सी है 1, फिर कौन सी है 3, फिर कौन सी है 5, डेड 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 डेड, बोलो लास्ट की कौन सी आएगी, कौन सी आएगी लास्ट की। आप सब 60 तो समय, तो इससे पहले बोलो कौन सी आएगी 59। हमें क्या निकालना है औसत, तो बोलो पहली संख्या कौन सी है 1, अंतिम संख्या क्या है 59, और किसका भाग देंगे 2 का, ऊपर कितना आएगा 60, और 2 का भाग देंगे, बोलो क्या आएगा 30। क्लियर है क्या, समझ आया क्या, मजा आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 तक की सभी सम संख्या, आपकी बार ले ली इसने सम, 100 तक की सम ले ली, तो मुझे तो पहली संख्या सम कौन सी होती है, आप सब 2, कौन सी होती है 2, तो मुझे बता पहले 2, फिर कौन सी आएगी 4, फिर 6, और डेड 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 लास्ट में 100 तक लेनी है, तो 100 ही आएगी नहीं आएगी मुझे बताओ, 100 तक लेनी है। तो पहली सम संख्या 2 4 6, लास्ट की कौन सी 100, बोले ये सम है या नहीं है, आपको सब बिल्कुल सम है। तो मुझे बता औसत निकालने के लिए हमें पता है पहली संख्या कौन सी है 2, अंतिम कौन सी है 100, और इसमें किसका भाग देंगे 2 का, ऊपर क्या आएगा 102, और नीचे 2 का भाग देंगे, बोलो 51 आएगा नहीं आएगा। क्लियर है क्या, तो बोले इसका आंसर कौन सा आएगा सी। क्लियर है क्या सबको, मैं एक एक स्टेप इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि कोई कंफ्यूजन ना रहे जिंदगी में, ध्यान रखना। 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, 50 तक की बताना है। तो बोलो पहली कौन सी है 2, फिर कौन सी है 4, फिर कौन सी है 6, और लास्ट में कौन सी आ जाएगी 50, समय ये वाली। तो बोलो 2 में क्या जोड़ देंगे 50, और किसका भाग देंगे 2 का, ऊपर 52 आएगा, और नीचे 2 का भाग देंगे, बोलो क्या आएगा 26। क्लियर है क्या, हाँ या ना, किसी को कोई दिक्कत है क्या। अभी थोड़ा इसलिए चल रहा हूँ फास्ट क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन है। क्लियर है, ये प्रैक्टिस में ना के कोई बुक, अब लड़का क्या तैयारी करता रहता है, कभी वो बुक पढ़ता है, कभी वो बुक पढ़ता है, कभी वो बुक पढ़ता है, उसको बेचारे को एक मैटर नहीं मिलता। लेकिन इस एप्लीकेशन के अंदर, अपने एप्लीकेशन के अंदर आपको एक चैप्टर का पूरा मैटर मिलेगा पूरा, कि आपको और चीज देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 19, 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों को से पूछा। 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांक, विषम, तो इनके बीच में, तो बोलो 2 और 22 के बीच में बताओ विषम कौन कौन है। 2 तो नहीं है, तो बोलो कौन सा आएगा, 2 तो नहीं है ना, तो बोलो कौन सा आएगा 3, फिर कौन सा आएगा 5, फिर कौन सा आएगा 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर कौन सा आएगा 21। बोला हाँ या ना, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो लिख रहा हूँ वैसे ही। तो 3 5 7 9 11 13 17 19 21 है या नहीं है। अब मुझे तो 22 तो सम है, हमें कौन सा लेना है विषम, इनके बीच में यही विषम आएगा। और इनका हमसे क्या पूछा है बताओ औसत, तो हमें पता है पहली संख्या बोलो कौन सी है 3, अंतिम संख्या 21, और किसका भाग देंगे 2 का, ऊपर 24 आएगा, बटा में 2 आएगा, तो आंसर कितना आया 12। मजा आया, कौन सा ऑप्शन आएगा बी। मजा आया नहीं आया बताओ, बस देखते रहिए मजा आएगा, ये गारंटी है इस चीज की। 222 और 250 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत पूछा है। 222 से 250 के बीच में, के बीच सभी सम संख्याओं का औसत पूछा है। तो सम संख्या, तो 222 को नहीं ले सकते इसमें, क्यों नहीं ले सकते, ले लो, हालांकि इन दोनों को भी वही आंसर आएगा, लेकिन नहीं ले सकते, बीच में पूछा है इनके बीच। तो 222 के बाद 223 आता है, लेकिन सम नहीं है, 224 आएगा। बोला हाँ या ना, 224 का 226 आएगा, फिर 228 आएगा, डेट डेट डेट, हमें तो यार 250 है, ये नहीं ले सकते क्योंकि इनके बीच में पूछा है, तो 248 आएगा। बोलो हाँ या ना।
क्योंकि 222 और 250 के बीच में पूछा है, तो न तो 222 हो सकता है न 250 हो सकता है। इसके बाद वाली और इससे पहले वाली, तो 222 के बाद वाली 224 और इससे पहले वाली 248, हाँ या ना। तो हमें पता है अंतर समान है, दो दो का अंतर आ रहा है इनमें। तो बोलो 224 में क्या जोड़ देंगे, 248, और इसमें किसका भाग दे देंगे, 2 का। तो हमने जोड़ा यहाँ पे, तो 472 आ जाएगा, और 472 में 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 छः 12, 236। कौन सा ऑप्शन आएगा, सी। ये मैं अपनी तरफ से नहीं लिखे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए, ध्यान रखना। कुछ क्वेश्चन मैंने भी लिखे हैं, पर लेकिन ये क्वेश्चन अधिकतर किसके हैं, एग्जाम के। किसी को कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। 8 और 74 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 7 से विभाज्य है। यानी इसने कंडीशन दे दी 8 से 74 के बीच में वो संख्या बतानी है जो किससे विभाजित होती है, 7 से। तो मतलब 7 8 में जाता है कि 7 के बाद, नहीं 9 में, नहीं 10 में, नहीं 11 में, नहीं 12 में, नहीं 13 में, नहीं 14 में जाएगा। अब 14 क्यों ली, क्योंकि 14 किससे विभाजित है, 7 से। क्लियर है। 8 और 74 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो किससे विभाजित होती है, 7 से। 7 से विभाजित होने वाली लेनी है। तो 8 9 10 11 12 13 नहीं ली, क्योंकि इनमें 7 का भाग नहीं जा रहा पूरा पूरा। तो बोलो 14 में जा रहा है, फिर 14 के बाद किस में जाएगा, 21 में, फिर किस में जाएगा, 28 में, फिर 35 में, फिर 42 में, फिर किस में आया, 7 6 42 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63 और 7 10 का 70। बोला हाँ या ना। लेकिन इतनी पूरी नहीं लिखनी है आपको, आपको फर्स्ट और लास्ट लिखनी है, बस ध्यान रखना। तो लेकिन मैंने लिख दी, कोई दिक्कत नहीं। हमने देखा इनमें डिफरेंट सम में समान है या नहीं है, आप कहो डिफरेंट समान है 7 7 का, तो हमारी ट्रिक्स काम करेगी, 100% है। बोलो पहली संख्या कौन सी है, 14। अंतिम संख्या कौन सी है, आपको 70, और इसमें किसका भाग देना है, 2 का। तो ध्यान रखना वो ट्रिक्स देखो कितनी जगह काम आ रही है। तो यहाँ जोड़ा तो 84, और 84 में 2 का भाग देंगे, तो बोलो 42 आएगा, नहीं आएगा। तो बोलो आंसर कितना आएगा, 42। अब एक ही ट्रिक से आप सोचो कितने सवाल हो जाते हैं, कि आप सोचो यही चीज है कंपटीशन की, आप एक ही मेथड से कितने सवाल कर सकते हो। किसी को कोई दिक्कत है, इनकी प्रैक्टिस कम से कम 2 बार करना, पूरी वीडियो को 2 बार करना, नोट्स बनाना, और फिर कोई सी बुक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हो सारे सोल्व करके देखना, और फिर मुझे कमेंट्स करके बताना, कॉल करके बताना, ठीक है दोस्तों। 22 प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है। पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं, मैंने आपको समझाया था दोस्तों, प्राकर संख्या। प्राकर संख्या वो होती है 1 2 3 4 डैश डैश डैश, जिनका प्रारंभ कहां से होता है, 1 से। और दूसरी है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वो होती है 0 1 2 3 4। इन दोनों में डिफरेंस है, संख्या पद्धति में चीजें पढ़ते हैं। प्राकर संख्या कहां से प्रारंभ होती है, 1 से। पूर्ण संख्या कहां से प्रारंभ होती है, 0 से। क्लियर है। अब ये कह रहा है कि 10 पूर्ण संख्याओं का औसत बताना है। तो 10 पूर्ण संख्या है, तो बोलो पहली कौन सी आएगी, 0, फिर कौन सी आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 पर रुक जाना, क्यों, क्योंकि 10 ही टोटल 10 पूर्ण संख्या है। तो देखो यहां से यहां तक ही होगी 9, तो और एक ये सम्मिलित हो गई, तो 10 हो गई, नहीं हो गई, बताइए। इसलिए ये सवाल एग्जाम में ज्यादा आता है। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी पूर्ण संख्याओं की बात करें तो अंतिम संख्या हमेशा एक कम आएगी, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि इसमें क्या शामिल हो जाता है, 0। और ये वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्ण संख्या का एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 0 से। 0 1 2 3 4 5 7 8 9। तो देखो यहां से 1 से लेकर 9 तक, 9 तो ये होगी और 1 ही होगी, 10 10 संख्या हो गई, नहीं होगी। अब हमें निकालना, हमें पता है सर इसमें अंतर समान है, इसमें अंतर समान है, तो हम क्यों खामा का किसी और के चक्कर में पड़े। तो हमें पता है अंतर समान है, तो पहली संख्या 0 है और अंतिम संख्या क्या है, 9। और इसमें किसका भाग दे देंगे, 2 का। तो 0 में 9 जोड़ेंगे 9, और 9 में 2 का भाग देंगे, तो बोलो कितना है, 4.5। उत्तर 4.5 आ रहा है, नहीं आ रहा। कौन सा ऑप्शन आएगा, डी। क्या फालतू मतलब है। तो हमेशा ध्यान रखना, पूर्ण संख्या कभी भी दे तो अंतिम संख्या हमेशा एक कम होगी, हाँ या ना। किसी को कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। अब हमें पता है 20 पूर्ण संख्या है, तो हमें पता है पहले 0, फिर कौन सा 1, फिर 2। तो हमें पता है लास्ट की बोलो कौन सी आएगी, 19। हमेशा एक कम आएगी, क्यों, क्योंकि क्या शामिल हो गई, 0, हाँ या ना। इनका हमसे औसत पूछा है, बोलो क्या पूछा है, औसत। आप सब कर सकते हो। तो बोलो 0 में क्या जोड़ देंगे, 19, और किसका भाग देंगे, 2 का। तो ऊपर 19 आएगा, नीचे 9 आएगा, तो बोलो 9 पॉइंट कितना आएगा, 5। कौन सा ऑप्शन आएगा, डी। उम्मीद करता हूं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। मजा आ रहा है, नहीं आ रहा। तो एक ही सूत्र से देखो कितने सवाल कर दिए, ये सोचो आप।
एक ही मेथड से। अगला क्वेश्चन नंबर 24, 15 पूर्ण संख्याओं को औसत ज्ञात करना है। तो हमें पता है 0, 1, 2, ये लिखने की जरूरत नहीं है बार बार। लास्ट की संख्या कौन सी आएगी? 14, एक कम आता है हमेशा। तो मुझे बता 0 में क्या जोड़ देंगे? 14, और किसका भाग देंगे? 2 का। तो आंसर क्या आएगा? 7। कौन सा ऑप्शन आएगा? बी। मजा आ रहा है नहीं आ रहा? ये मत सोचना सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बड़े से बड़े मेंस तक के क्वेश्चन करा दूंगा, ये गारंटी है इस चीज का। लेकिन पूरे क्वेश्चन आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आ गया सर। कभी भी एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, क्रमागत संख्या आ जाए, एक बात ध्यान से सुनिए मेरी प्यार से, क्रमागत सम या विषम संख्या आ जाए, क्रमागत सम या विषम संख्या आ जाए, तो हमेशा जो औसत होगा, हमेशा जो औसत जो होगा वो बीच वाली संख्या होगी भाई, ध्यान रखना। बीच वाली संख्या, चाहे क्रमागत संख्या आ जाए, क्रमागत आ जाए, या क्रमागत सम आ जाए या विषम आ जाए, तो हमेशा बीच वाली संख्या आंसर होगी। क्यों होगी समझिए। जैसे 2, 4, 6, 8 और 10, अब इनका औसत कितना होगा? 6, बीचों बीच यही आ रही है, तो इसका औसत भी कितना होगा? 6 ही होगा। चाहे जोड़ लो, 2 और 10 12, 12 में 2 का भाग देंगे 6 तो आएगा। जैसे मान लीजिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ठीक है। अब हमें पता है बीच में 3 इधर छोड़ दिया, 3 इधर छोड़ दिया, बोलो आंसर कितना आएगा? 7। ऐसे भी हो सकता है कि बीच में नहीं आया, उसका भी तरीका बताऊंगा। आगे आएंगे सारे क्वेश्चन आएंगे, ये 4 भी हो सकते हैं, फिर औसत क्या आएगा वो भी बताऊंगा, सारे क्लियर कराऊंगा नोट्स। लेकिन अब जो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जो चीज आ रही है वो बताते जा रहा हूं मैं, ठीक है। पर गारंटी है मैं सारी चीज बताऊंगा, ये 5 की 4 भी आ सकती है, ध्यान रखना। कभी कंफ्यूजन सोच रहा दिमाग में कीड़ा चलने लग जाए अभी, सर ऐसे आ जाए, तो वो भी सारे आ रहे आगे आ रहे हैं क्वेश्चन भी, ठीक है, वो बताऊंगा आपको। लेकिन अभी ये समझिए, हमेशा कभी देखो 2, 4, 6, 8, 10 ये सम संख्या है, तो सम संख्या है तो मुझे तो बीच वाली आंसर ही औसत होगा इसका। तो बोला 2, 4, 6, 8, 10 का औसत कितना होगा? 6। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 का औसत कितना होगा? 7। बीचों बीच यही आ रहा है, बोला हाँ या ना? तो क्रमागत सम या विषम हमेशा आंसर बीच वाली संख्या होगी। ये क्लियर है क्या? आपसे कोई पूछ ले, बताओ 2, 4, 6 औसत क्या आएगा? आप सब 4 आएगा। आपसे पूछ ले 1, 3, 5, बोलो औसत क्या आएगा? आप सब 3 आएगा। क्लियर है? बीच वाली संख्या आएगी, हाँ या ना? अब अपना क्वेश्चन क्या है वो सुनिए। अब ये क्वेश्चन दिया m-3, m-2, m-1, m+1, m+2, m+3, m+4, m+5 का औसत बताना है। तो हम बता पहली संख्या ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं। तो यानी 5वीं बीचों बीच आएगी। 1, 2, 3, 4 ये बीच में आ रही है, जिसका मतलब औसत इसका m+1 होगा। क्रमागत संख्या हो चाहे क्रमागत सम संख्या हो चाहे क्रमागत विषम संख्या हो, बीच वाले संख्या आंसर होगी। हमें पता है -3, -1, -1, एक एक कम है, एक एक अंतर है। बोला हाँ या ना? तो मुझे बताओ इसका औसत बोलो क्या आएगा? m+1। अभी नहीं आया तो मैं दूसरे मेथड से समझा देता हूँ, सुनिए। हमें पता है -3, -2 अंतर एक का है, यहाँ भी एक का है, एक एक का अंतर चल रहा है सब में। अंतर समान है तो पहली संख्या बोलो क्या है? m-3। अंतिम संख्या बोलो कौन सी है? m+5। ये पहली संख्या है और ये अंतिम संख्या है, और इसमें किसका भाग देना है? 2 का। m और m कितना होगा? 2m। और +5 में -3 गए तो प्लस का कितना बचेगा? 2 बटा में क्या आएगा? 2। ये 2 दोनों के नीचे है, जब 2 में 2 से भाग देंगे तो बोलो क्या बचेगा? m प्लस, और इस 2 में 2 से भाग देंगे क्या आएगा? 1। तो m+1 आ रहा है नहीं आ रहा? बताओ हाँ या ना? इस तरह से कर सकते हैं। वो अभी अभी मैंने बताया, पर एक चीज वो भी ध्यान रखिए, कंसेप्ट जितना सीखोगे उतना अच्छा मजा आएगा। तो मुझे पहली संख्या बोलो क्या है? m-3। अंतिम संख्या बोलो क्या है? m+5। पहली संख्या ये है, अंतिम संख्या ये है, भाग दे दिया किसका? 2 का। तो मुझे m और m कितना होगा? आप सब 2m होगा। और मुझे 5 में से 3 गए तो क्या बचेगा? 2। और इसमें किसका भाग देंगे? 2 का। यहाँ 2 से 2 कटेगा तो क्या तो बचेगा? m। और यहाँ 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा? 1। तो m+1 आएगा नहीं आएगा? तो मुझे इसका औसत कितना आएगा? c। क्लियर है क्या? ये फिर ऐसे देख लो, बीचों बीच ही आ रही है m+1, तो ये आंसर डायरेक्ट ही आ जाएगा, देखते ही। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन बहुत ही दासु है। यदि ए बी सी डी ई का 5 क्रमिक विषम संख्या है तो उनका औसत कितना होगा? 5 क्रमिक विषम संख्या है तो हम पता बीच की संख्या आंसर होगी, सी आंसर आएगा इसका। क्या आंसर आएगा? सी। लेकिन ऑप्शन में सी है ही नहीं, देख लो। अगर ऑप्शन देता है ए बी सी डी तो सी आंसर आता है इसका, हाँ या ना? लेकिन इसने क्या एक ही फॉर्म में दिए हैं। इसने क्या किया दोस्तों? इसने किया ए बी सी
डी और क्या है ए। ये अगर 5 क्रमिक विषम संख्या है तो पहली विषम संख्या ए की फॉर्म में दी है, तो इसने मतलब पहली विषम संख्या ए ही मानी है इसने। बोलो कितनी मानी? एक। अब मुझे था विषम संख्या 1 3 5 7 9 11, बोलो है या नहीं है? अब मुझे इनमें अंतर कितने कितने का है आप बताओ? 2 2 का अंतर आएगा। चाहे क्रमागत सम संख्या हो चाहे विषम संख्या, अंतर 2 2 का ही आएगा। तो बोलो पहली ए है तो अगली संख्या 2 का अंतर होना चाहिए, यानी कि a+2 होना चाहिए, 2 का ही अंतर होना चाहिए। चाहे क्रमागत सम हो चाहे विषम हो, हमेशा 2 2 का अंतर आएगा। पहली संख्या ए है तो दूसरी a+2 आएगी, अगली बोलो क्या आएगी? a+4, और अगली क्या आएगी? a+6, और अगली क्या आएगी? a+8। बोला आएगी नहीं आएगी? और मुझे बता इसके बीच में संख्या कौन सी आ रही? ये आंसर a+ कितना आएगा? 4। ठीक है, बीचों बीच यही है। उस तरह से निकालना चाहे निकाल लो। पहली संख्या a है, अंतिम संख्या बोलो क्या है? a+8, और इसमें किसका भाग देंगे? 2 का। a में a जोड़ेंगे तो बोलो क्या आएगा? 2a, प्लस में कितना है? 8, और बटा में क्या है? 2। 2 से 2 कट जाएगा, बोलो क्या बचेगा? a। 2 से काटेंगे कितना है? 4, तो बोलो आंसर a+4 आ रहा है। नहीं आ? फिर क्यों करो इस तरह से? बीच की संख्या क्या होती है? आंसर। मैं दोबारा समझाने का प्रयास करता हूँ, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो a b c d और कौन है? a। ये कह रहा है 5 क्रमिक कौन संख्या है? विषम संख्या। ऑप्शन में देखा a की फॉर्म में सारा, तो हमने देखा यहाँ पे पहली विषम संख्या a है तो अगली बोलो क्या आएगी? a+2 आएगी, अगली बोलो क्या आएगी? a+4। चाहे क्रम विषम जी का सम लिख दो तो भी यही आएगी, ध्यान रखना। विषम जी का सम हो तो भी यही आएगी, और विषम है तो भी यही आएगी। a+4, फिर बोलो a+ क्या आएगा? 6, और फिर क्या आएगा? a+ क्या आएगा? 8। बोलो हाँ या ना? विषम संख्या हो जो सम संख्या क्रमागत बीच वाली संख्या आंसर होगी, बोलो क्या आएगा? a+4। यही आंसर है इसका। लेकिन आप कहो सर ना हम तो उसी मेथड से करेंगे, तुम मुझे बता पहली संख्या प्लस में क्या है? अंतिम संख्या बटा 2। बोलो पहली संख्या a, अंतिम संख्या बोलो क्या है? a+8, बटा में क्या है? 2। a में a जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2a, प्लस में कितना? 8, बटा में क्या है? 2। 2 से 2 कट जाएगा, बोलो क्या आएगा? a, और यहाँ 2 से काटेंगे कितना आएगा? 4। बोलो a+ कितना आएगा? 4, क्योंकि दोनों के नीचे दोनों भाग लग गया। तो बोले a+4 है या नहीं है? अब आप मुझे बताओ मजा आया नहीं आया? तो ये भी ध्यान रखना, एक कंसेप्ट इससे तो आप कर ही रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, इससे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 सेकंड का सवाल है। लेकिन एक कंसेप्ट ध्यान रखें, क्रमागत संख्या आ जाए, क्रमागत सम आ जाए, क्रमागत विषम आ जाए, तो हमेशा और हमेशा बीच वाली संख्या क्या होगी? उत्तर। किसी को कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान रखो। अब ये क्वेश्चन है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे यार ये क्वेश्चन कितना बड़ा है, कुछ नहीं है। अब इसने दे रखा फॉर्म में यहाँ पे, यदि ए बी सी डी ई एफ जी क्रमागत सम संख्या है, लो साहब क्रमागत, क्रमागत कैसी है? सम संख्या, और जे के एल एम एन क्रमागत कौन संख्या है? विषम संख्या है, तो सभी संख्याओं को औसत ज्ञात करो। अब बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो सेकेंडों का है। तो हमने देखा यहाँ पे ए बी सी डी ई क्रमागत सम संख्या, बीच वाली संख्या कौन सी है? आप सब बीच वाली संख्या बोलो कौन सी है? डी। बोलो बीच वाली संख्या कौन सी है? डी। ए बी सी डी एफ, बोलो बीचों बीच है, या बीचों बीच कौन सी है? एल। बोलो हाँ या ना? और इनका पूछा है सभी संख्याओं का क्या पूछा है? औसत। तो हमें पता है इनका औसत डी है और इनका औसत एल है, तो इनका औसत निकालना डी प्लस में एल बटा में क्या है? 2। बस यही आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? बी। तो आपकी सोच बड़ी है कि आप सोचते हो कि सवाल कितना बड़ा है, रियल में सवाल कुछ होता ही नहीं है, कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैंने एक ही चीज समझाई आपको, केवल और केवल एक चीज समझाई कि हमेशा ध्यान रखना क्रमागत एक तो सम आ जाए और एक क्रमागत विषम आ जाए, तो बीच की संख्या आंसर होगी, ध्यान रखना। तो यहाँ बीच की संख्या बोलो कौन सी है? डी, और यहाँ बीच की संख्या कौन सी? एल। लेकिन इनसे सभी का औसत पूछा है, तो हमें पता डी प्लस में क्या आएगा? एल बटा में क्या आएगा? 2। यही आंसर है बस इसका। कौन सा ऑप्शन है? बी। क्लियर? तो ऐसा कोई सवाल नहीं है, मैं कह रहा हूं बड़े बड़े सवाल यूं सेकंडों में उड़ा दूंगा, लेकिन पूरी वीडियो को ढंग से, जब तक ये नहीं है कि आपने पहला क्वेश्चन देख लिया, दूसरा देख लिया, तीसरा नहीं समझो, चौथे पहुंच गए, तो गलत है, बहुत ही ज्यादा गलत है। वीडियो का मतलब ये होता है पहला क्वेश्चन ढंग से समझे, 2 बार सोल्व करें, दूसरा क्वेश्चन फिर आपको 2 बार सोल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर तीसरा क्वेश्चन तो एक बार देखते ही आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना। तो आप मेहनत ऐसे करें, स्टेप बाय स्टेप चले। ठीक है, क्लियर है? ज्यादा वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं। देखिए अब आ गया ये वाला क्वेश्चन, पहली एंड प्राकृतिक वर्ग संख्याओं का औसत क्या होगा? तो हमें पता है दोस्तों, एक बात तो ध्यान रखना, वर्गों का योग, ये चीज आपने पढ़ी नहीं होनी चाहिए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है एन ब्रैकेट n+1। चलो मैं यहां लिख देता हूं, नहीं आ रहा है तो, वर्गों का योग, वर्गों का योग का सूत्र होता है n ब्रैकेट n+1
ब्रैकेट 2n+1 बटा में क्या होता है 6। आपको याद होना चाहिए, आपने संख्या पद्धति में पढ़ी होंगी चीज़ें, नंबर सिस्टम में पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर सिस्टम की वीडियो भी जल्दी आने वाली है। लेकिन ध्यान रखना n ब्रैकेट n+1 2n+1 बटा में क्या है 6, ये वर्गों का योग का सूत्र है। आपको ये सूत्र याद होना ही चाहिए, जब भी आप सवाल कर सकते हो। आपको निकालना है औसत, बोलो क्या निकालना है औसत, और औसत का सूत्र हमने पढ़ा है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो हमने बता योग का औसत है निकालना है, योग बोलो योग का सूत्र क्या है n ब्रैकेट n+1 ब्रैकेट 2n+1 बटा में क्या होता है 6, ये तो योग है। और संख्या मुझे बताओ, संख्या टोटल संख्या, टोटल संख्या बताओ कितनी है, संख्या n है, तो इसमें n का भाग दे दिया तो n से n कट जाएगा। तो मुझे बताओ औसत का पोलो फॉर्मूला क्या बच गया, n+1 ब्रैकेट 2n+1 और बटा में क्या आएगा 6। ये इसका राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन आएगा, सी। तो आज से आप ये भी याद रखना कि वर्गों का कभी भी औसत निकालना है, ये आए क्वेश्चन ध्यान रखना, पर इनको हल्के में छोड़ देते हैं सब कि क्या यार सूत्र है उत्तर है, क्या छपड़े इनको। एग्जाम में क्वेश्चन आ जब क्या करोगे, होना चाहिए ना, जब कंपटीशन पढ़ रहे हो तो पूरी चीज आनी चाहिए पूरी। ये नहीं है कि 50 में से 40 कर देंगे और हम पास हो जाएंगे, 50 में से 50 की सोचो, जब जाके तुम्हारे 48 आएंगे। रियल बात कहता हूं भाई, ध्यान रखना। देखिए मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं दोस्तों, सुनिए ध्यान से। ये वर्गों का योग का सूत्र है n ब्रैकेट n+1 ब्रैकेट 2n+1 बटा 6। n का मतलब अंतिम संख्या है। यहाँ पे n प्राकृत संख्या कितनी भी संख्या हो सकती है, लास्ट की संख्या n है। हमें निकालना है, ये तो योग का है, हमें निकालना है औसत। तो औसत का हमने सूत्र पढ़ा था कि औसत का सूत्र होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो मुझे था योग का सूत्र बोलो क्या है, n ब्रैकेट n+1 ब्रैकेट 2n+1 बटा में क्या है 6। और मुझे बताओ संख्या कितनी है, संख्या बताओ कितनी है n, n का भाग दे दिया, n से n कट गया। तो मुझे बताओ औसत का बोलो क्या बच गया, सूत्र बताओ आप सब। n ब्रैकेट में, ये तो n तो कट गया दोस्तों ना, n तो कट गया, बोलो ब्रैकेट में क्या बचा n+1 ब्रैकेट में क्या बचा 2n+1 और बटा में क्या बचा 6। ये औसत का सूत्र है, ये ध्यान रखना, वर्गों का औसत। बोलो क्या है, वर्गों का औसत। ये आपको याद रखना है, ये भी कई सवाल करा जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, सी। और आज से ध्यान रखना, वर्गों का औसत निकालना है तो अंतिम संख्या में एक जोड़ना है, पहले अंतिम संख्या में एक जोड़ना है, अंतिम संख्या में एक जोड़ना है, अंतिम संख्या को दुगुना करके एक जोड़ना है और उसमें 6 करके देना है भाग। इस तरह से नहीं, सूत्र याद नहीं रखना, आप कैसे याद रखना है, वर्गों का औसत निकालना है तो अंतिम संख्या में पहले एक जोड़ना है, फिर अंतिम संख्या को दुगुना करके फिर एक जोड़ना है, पहले अंतिम संख्या में एक जोड़ना है, फिर अंतिम संख्या को दुगुना करके एक जोड़ना है, फिर 6 देना है भाग। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं करा देता हूं आपको। इनका औसत पूछा तो बोला अंतिम संख्या बोलो कितनी है 7। तो हमें पता है इनका औसत निकालना है वर्गों का। तो हमें पता है सर, आपने बताया था ये इसका सूत्र ये होता है, सूत्र नहीं लिखना है एग्जाम में। हमें पता है अंतिम संख्या में एक जोड़ना है, 7 में एक जोड़ेंगे बोलो क्या आएगा 8। अब इसका दुगुना करना, 7 दूनी 14, फिर एक जोड़ना है कितना आएगा 15 और इसमें किसका भाग देंगे 6 का। बस ये करना है, ये कंसेप्ट सीखना आपको। ये नहीं है कि वहां सूत्र लगा रहे हो फलाना दिखाना, नहीं। आपको पता होना चाहिए कि यार हमारे सर ने बताया था हमें कि हमेशा वर्गों का औसत निकालना है तो अंतिम संख्या में पहले एक जोड़ना है, फिर अंतिम संख्या को दुगुना करके फिर एक जोड़ना है। एक तो जुड़ना ही जुड़ना है, एक अंतिम संख्या में एक जोड़ना है, फिर अंतिम संख्या को दुगुना करके फिर एक जोड़ना है और 6 देना है भाग। अगर नंबर सिस्टम आप मुझसे पढ़ लेते तो यहाँ पे दिक्कत नहीं आती। देखिए तो अंतिम संख्या बोलो कितनी है 7, पहले एक जोड़ेंगे तो बोलो क्या आएगा, आप सब पहले तो अंतिम संख्या में कितना जोड़ना है 1, तो बोलो क्या आएगा 7 में एक जोड़ेंगे तो 8, फिर अंतिम संख्या दुगुना करो 7 दूनी 14, फिर एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा 15 और इसमें किसका भाग देंगे दोस्तों 6 का। 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 और 2 से काटेंगे क्या आएगा 4 और 4 पंजे कितना आएगा 20। तो बोलो इसका औसत कितना आएगा 20। सेकंडों के सवाल है, सेकंडों के, कुछ नहीं करना पर लेकिन मेहनत करनी है। क्या करनी है, मेहनत। चलो एक क्वेश्चन और बता देता हूं आपको मैं। अगर मान लीजिए आपसे पूछ ले 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इनका औसत पूछ ले तो आप क्या कहोगे, सर अंतिम संख्या कितनी है 5। तो लो इसमें कितना जोड़ना, पहले एक जोड़ दिया,
फिर दुगुना करो, 5 दूनी 10, एक 10 में एक जोड़ेंगे कितना है 11, और इसमें किसका भाग देंगे 6 का, 6 से 6 कट गया, बोलो आंसर कितना है 11। कहानी खत्म। तो हमने तो एक ही चीज सीखी कि अंतिम संख्या में एक जोड़ना है, फिर उसको अंतिम संख्या को दुगुना करके एक जोड़ना और 6 के देना भाग, ये वर्गों का क्या है औसत। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत पूछा है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या, 10 दे दी इसने संख्या अंतिम 10। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी लिखा सकता है, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, डेड 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 10 का स्क्वायर, ऐसे भी लिखा सकता है। ठीक है, तो अंतिम संख्या कितनी है 10। हमें पता है वर्गों का औसत निकालना है, वर्गों का क्या निकालना है औसत, बोलो हाँ या ना। तो मुझे बता मेरे प्यारे दोस्तों, अंतिम संख्या में पहले कितना जोड़ना है 1, 10 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 11, फिर इसको अंतिम संख्या को दुगुना करो, 10 दूनी 20, फिर कितना जोड़ना है 1, तो बोलो क्या आएगा 21, और इसमें किसका भाग देंगे 6 का, 3 दूनी 6, 3 7 21, 11 7 कितने होंगे 77, में किसका भाग देंगे 2 का, 2 3 6, 2 8 16, 2 5 10, बोलो 38 पॉइंट कितना है 5, कौन सा ऑप्शन है सी। मजा आ रहा होगा, मैं वादा कर सकता हूं जिसने वीडियो पूरी देखी, मैं सारे छोटे से मोटे से बड़े सारे सवाल करा दूंगा, ये गारंटी है। ऐसी वीडियो मुश्किल मिलेगी आपको, कहीं भी देख लेना, चाहे आप कहीं भी देखियो नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। देखिए प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों को औसत पूछा है, अब तो आप कर ही सकते हो इन चीजों को, मैंने प्रैक्टिस के लिए भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन लिखे इसमें। तो वर्गों का औसत, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, मतलब डायरेक्ट करना आपको, वर्गों का क्या निकालना है औसत। तो हमें पता है अंतिम संख्या कितनी है 20, इसमें कितना जोड़ना है पहले 1, पहले 1 जोड़ना है, 20 में 1 जोड़ा तो 21 आया। अब हमें पता है इसको दुगुना करेंगे, 20 दूनी 40, फिर 1 जोड़ेंगे कितना है 41, और इसमें किसका भाग देना है 6 का, 3 दूनी 6, 3 7 21, तो ऊपर बोलो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2 87 बटा में 2, यह भाग देंगे 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 5 10, 143.5, कौन सा ऑप्शन है ए। ये लो साहब, 5 सेकेंड ज्यादा लगे ही नहीं, ध्यान रखना। किसी को कोई दिक्कत है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है पहली एंड प्राकृतिक घन संख्याओं का औसत क्या होगा। अब लो साहब घन का आ गया, ये चीजें जो दे रहा हूं ना आपको मैटर में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट। मैं ये चाहता हूं एक भी क्वेश्चन ना रहे। तो घन संख्याओं का पहले घनों का योग निकालना होता है, घनों का योग। तो घनों का योग का जो फॉर्मूला होता है आप सब जानते हो, एन ब्रैकेट n+1 बटा में 2, और इसका क्या होता है होल स्क्वायर, या फिर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, या n को स्क्वायर करेंगे तो बोलो क्या आएगा n स्क्वायर, और n+1 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर, और 2 का वर्ग करेंगे तो बोलो क्या आएगा 4। तो कोई सा भी याद रख लो, चाहे ऊपर का याद रख लो चाहे नीचे का याद रख लो, कोई सा भी याद रख लो, दोनों सही है। ये n का वर्ग करेंगे तो n स्क्वायर आएगा, n+1 का वर्ग स्क्वायर करते हैं n+1 को, इसका 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 4। अब हमें निकालना है इसका औसत। अब ये चीजें आनी चाहिए आपको, औसत के तो सूत्र याद करा देते भाई, ये सूत्र औसत का याद कर लो, लेकिन मैं ऐसा नहीं, मैं तो समझाता हूँ सारी चीजें, और संख्या पद्धति पढ़ाऊंगा जब ये बताऊंगा कि ये सूत्र आते कैसे हैं, वो बताऊंगा आपको मैं सारे। तो औसत बराबर बोलो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो मुझे आप बताओ सबसे पहले योग कितना है, घनों का औसत निकाल रहे पड़ा ना, घनों का औसत। तो मुझे बताओ योग कितना है, योग का सूत्र बोलो क्या है n स्क्वायर, ब्रैकेट क्या है n+1 का होल स्क्वायर, और बटा में कितना है 4, और हमें पता है संख्या टोटल बोलो कितनी है संख्या, आप संख्या है n। तो मेरे प्यारे दोस्तों मुझे बताइए n से ये n कटेगा, n गुणा n ही तो ये, लेकिन मुझे बताइए n का n गुणा n है, एक n तो कटेगा लेकिन एक तो बचेगा, तो यहाँ क्या बचेगा n, और यहाँ क्या बचेगा n+1 का क्या बचेगा होल स्क्वायर, और बटा में कितना है 4, और इसको याद करना आपको घनों का औसत, घनों का क्या निकालना है औसत। तो आपको इस चीज को जरूर याद करना है, घनों का औसत का सूत्र यह होता है, कौन सा ऑप्शन है देख लो, n ब्रैकेट n+1 का होल स्क्वायर बटा 4। तो ये देखो ये मिल रहा डी ऑप्शन, क्लियर है। तो ये सारी चीजें आपको आएंगी तभी एग्जाम में पास हो सकते, ये नहीं है आपने 2-4 क्वेश्चन पढ़ लिए और पास हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे घनों का औसत बोलो पहले क्या है अंतिम संख्या n, फिर ब्रैकेट में n+1 का होल स्क्वायर बटा में कितना है 4, बोलो पहले अंतिम संख्या है, फिर अंतिम संख्या में एक जोड़कर उसका वर्ग करना है, अंतिम संख्या लिखनी है, अंतिम संख्या में एक जोड़कर उसका होल स्क्वायर करना, और किसका भाग देना है 4 का। क्लियर है। इसका एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कर सकते हो इस चीज को। घनों का औसत, घनों का क्या निकालना है औसत।
तो इस क्वेश्चन का मतलब है, आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी लिखा सकता है, 1 का घन, 2 का घन प्लस 3 का घन, 4 का घन, डैश 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 ऐसे 49 घन। तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है, इसको बिना सूत्र के अपन कर सकते हैं। बिना सूत्र के तो ये बहुत ही लंबा टाइम लेगा, आप कर लेना घर बैठे बैठे, ले लेगा 10-12 घंटे तो। ठीक है, ऐसे तो हो ही नहीं, सूत्र से होगा। तो घनों का औसत का सूत्र हमें पता है, अंतिम संख्या लिखनी है, अंतिम संख्या में 1 जोड़कर होल स्क्वायर करना है और किसका भाग देना है, 4 का। तो हमें पता है मेरे प्यारे दोस्तों, अंतिम संख्या बोलो क्या है, अंतिम संख्या क्या है, 49 है। अब मुझे बताइए सबसे पहले, अंतिम संख्या 49 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 50, और इसका क्या होगा, होल स्क्वायर बटा में कितना आएगा, 4। क्लियर है क्या? मैं फिर कह रहा हूं, आप समझिए ध्यान से, क्या समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। मुझे था यह अंतिम संख्या बोलो कितनी है, 49, तो एन का मान तो कितना है, 49 है। अब 49 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 50, और इसका क्या होगा, होल स्क्वायर बटा में कितना आएगा, 4। क्लियर है क्या? अब मुझे तो ये तो 49 आया, अब मुझे बताओ 50 का होल स्क्वायर का मतलब 50 गुणा 50 ही होता है। 50 का होल स्क्वायर कितना होता है, 50 गुणा 50 बोलो कितना आएगा, 2500 आएगा, बटा में कितना आएगा, 4। आप चाहे आप काट लो इसको, फिर 49 से गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं गुणा करके काट दूं, आपको मर्जी है जैसे कर लेना। 2 जीरो तो लगा दी मैंने, 25 9 में 225 हो गया, हासिल 22 आई, 25 चौके 100 और 22 जोड़ेंगे तो 122 आया। और इसमें किसका भाग देना है, 4 का, भाग दो, 4 तिया 12, भाग टूट गया, 4 छकी 24, 1 बच गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 30,624 आएगा, 30,625। कौन सा ऑप्शन आएगा, ए। तो ये ध्यान रखना, वेरी मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट है। किसी कोई दिक्कत है क्या? तो एक बात ध्यान रखना हमेशा, कभी भी देखो 3 चीज है, प्राकृत संख्या, वर्गों का औसत, वर्गों का, और फिर मैंने बताया घनों का। तो प्राकृत संख्या का औसत तो मैंने बताया था 1 + n बटा में क्या बताया था, 2। वर्गों का औसत मैंने आप बताया था आपको n प्लस अंतिम संख्या में पहले 1 जोड़ना है, फिर अंतिम संख्या को दुगुना करके 1 जोड़ना है, और इसमें किसका भाग देना है, 6 का। फिर घनों का औसत अभी मैंने बताया आपको, बोलो क्या बताया था, अंतिम संख्या, फिर अंतिम संख्या में 1 जोड़कर इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर, और इसमें किसका भाग देना है, 4 का। ये खोपड़े में याद होने चाहिए, कैसे आए ये इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट है। ठीक है, तरीके से योग भी याद होना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए। पढ़ने का मतलब ये नहीं है आपने छोटा छोटा पढ़ा और एग्जाम पास हो जाएगी, नहीं। क्लियर? आपने अगर मेरे पास पूरा पढ़ा तो मैं गारंटी देता हूँ कहीं भी पढ़ लेना, कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, अब अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो दोस्तों, अभाज्य संख्याओं पर क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। अभाज्य संख्या होती क्या है? अभाज्य संख्या होती है ऐसी संख्या, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो देखो ऐसी संख्या, देखो 1 का भाग तो देखो यहाँ भी जाता है, 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 1 का भाग तो सभी में जाता है। इसलिए ये ध्यान रखना, एक जो संख्या है न तो वह भाज्य है न भाज्य है, ये अपवाद है। इसका मतलब 1 तो काउंट होगा ही नहीं, 1 तो हमारी श्रेणी में है ही नहीं। आपसे कभी पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 1 तो बताना नहीं, 1 तो अपवाद है। ये तो क्या है, अपवाद है। 1 न तो अभाज्य न भाज्य, इसकी कहानी खत्म, क्यों 1 का भाग सभी संख्याओं में जाता है। लेकिन जैसे इसमें देखो 2 में 2 का भाग जाएगा, 2 में 2 का, 3 में किसका जाएगा, 3 का। ये थोड़ी सी नॉलेज दे रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए, संख्या पद्धति में पढ़ी होगी आपने, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ। 2 में 2 का जा रहा है, 3 3 का, 5 में 5 का जा रहा है, 7 में 7 का जा रहा है, अब 11 में 11 का जा रहा है, 13 में 13 का जा रहा है। अब आप कहोगे कि सर आपने 4 क्यों नहीं ली? 4 इसलिए नहीं ली, 4 में 2 का भी जा रहा है और 4 का भी जा रहा है, ठीक है। और इसमें देखो 6 में 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है और 6 का जा रहा है। इसमें 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है और किस जा रहा है, 8 का। इसमें 3 का जा रहा है, 9 का जा रहा है। इसमें 2 का, 5 का, 10 का जा रहा है। लेकिन मेरे को वो संख्या लेनी है जिसमें केवल किसका भाग जाता है, स्वयं का। तो ऐसी संख्या है जिसमें केवल और केवल किसका भाग जाता हो, स्वयं का भाग जाता हो, उन संख्याओं को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो बोलो 2 में 2 का जा रहा है, ये भी अभाज्य है। 3 में 3 का, ये भी अभाज्य है। 5 में 5 का, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। लेकिन ये 9 का अभाज्य क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 9 में 9 के अलावा किसका भाग जा रहा है, 3 का। और जिसमें स्वयं के अलावा दूसरे का भाग चल जाता है वो होती है भाज्य संख्या है। क्या होती है, भाज्य संख्या है। लेकिन हम पढ़ कौन सी रहे हैं, अभाज्य। ऐसी संख्या है जिसमें केवल किसका भाग जाता है,
स्वयं का, उन्हें हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। इसके बारे में संख्या पद्धति में कम से कम नहीं तो आपको मैं 35 क्वेश्चन कराऊंगा संख्या पद्धति में, नंबर सिस्टम में, इस पर आधारित, अभाज्य संख्या पर आधारित 35 क्वेश्चन। लेकिन अभी आप औसत पढ़ रहे हैं इसलिए छोटी जो नॉलेज दी है मैंने आपको। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है वो आपको याद होनी चाहिए। बोलो पहली कौन सी है? 2, फिर कौन सी है? 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये आपको अगर कंपटीशन, वास्तव में आपको कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो ना, कंपटीशन की यदि आप तैयारी कर रहे हो, रियल में आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो ना, तो मैं आपसे वादा करता हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखना, मेरे से वादा करो, ये संख्या याद होनी चाहिए 100 तक, क्योंकि इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। कहीं आप एग्जाम में क्वेश्चन बनाने लग जाए, यार इसमें भाग जा रहा है नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है नहीं जा रहा, इसमें जा रहा नहीं जा रहा, इसमें जा रहा नहीं जा रहा, कहाँ तक देखोगे ऐसे भाग जा रहा नहीं जा रहा। लेकिन 100 तक तो याद होने ही चाहिए, ये ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों। कंपटीशन का नियम ही ये कहता है कि 100 तक तो आपको याद होने ही चाहिए। तो अब आप देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्या है वास्तव में कि ये याद होने चाहिए। आप अगले वीडियो को आगे ना बढ़ाएं, पहले वीडियो को कम से कम कंप्लीट, इसको कंप्लीट करें, ये याद होनी चाहिए, तभी आगे क्वेश्चन देखना, मेरी बात मानना। पहले याद करना 2 3 5 7, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 ऐसे याद करना, ठीक है। और कहाँ तक याद होना चाहिए? 100 तक। और 25 होती है, ध्यान रखना, कितनी होती है? 1 से 100 तक कितनी होती है? 25। और 74 भाज्य होती है, एक अपवाद होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। आप सोचो औसत में मैं आपको क्या क्या चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखिए, इसने कहा प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 9 अभाज्य संख्या, 9 अभाज्य संख्या बतानी है। तो 9 अभाज्य संख्या निकालने प्रथम तो हमें पता है 2 3 5, बोलो कौन कौन सी है, जल्दी जल्दी बोलो। आपका औसत 2 है, 3 है, 5 7 11 13 17 19 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है, इनका निकालना औसत। और आपको औसत का इसमें पहला वाला सूत्र लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अंतर समान है ही नहीं इनमें। तो हमें पता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, बोला हाँ या ना? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, जोड़ लो, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28, 28 और 13 41, 41 और 17 58, 58 और 19 77, 77 और 23 100। तो लो इनका योग कितना आएगा भाई बताओ? 100। संख्या कितनी है हमें पता है 9 है, और भाग देंगे इसमें हम, तो बोलो 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 1 बच गया, 10 हो गया, 9 एकम 9, 1 बच गया, 1 में किसका भाग देंगे? 9 का। तो इसका आंसर कितना है? 11 से 1 बटा 9। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही दासु क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? जब एक निकाला तो आपको पता लग गया, पहली कौन सी है? 2, फिर 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29। जब आप निकालना शुरू करोगे तो आप अपना आप ही ये कह दो सर मजा आ गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। हमें पता है यहाँ से यहाँ तक तो हमने अभी योग किया था, 100 आया था, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का योग कितना आया था? 100। इसमें 29 और जोड़ देंगे तो बोलो इसका योग कितना बनेगा? 129। लेकिन अब की बार संख्या 9 है, 10 है, आप सब 10 है, तो 10 से 1 जीरो, तो 1 के बाद पॉइंट लगा दो, 12.9। कौन सा ऑप्शन आया? सी। फास्ट हो जाते हैं, ध्यान रखना। प्रथम 9 अभाज्य संख्या को योग तो 100 आया था, 100 में 9 का भाग दिया, आंसर 11 से 1 बटा 9। प्रथम 10 अभाज्य संख्या का योग कितना? 129, 129 में 10 का भाग दिया कितना? 12.9। किसी को कोई दिक्कत है क्या? ईमानदार से बताओ, किसी को कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 और 50, क्वेश्चन नंबर 35। 20 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताना। 20 और 50 के बीच में हमें केवल अब की बार जो लेनी है वो 20 और 50 के बीच में लेनी है। तो आपको पता होना चाहिए 20 के बाद बोलो कौन सी होती है? 23, फिर कौन सी होती है? 29, फिर 31, फिर 37, फिर 41, फिर 43 और फिर 47, यही होती है। अब ये याद होनी चाहिए, जब भी तो कह रहा था मैं, याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। और आपको निकालना औसत।
अब आपने आज तक पढ़ोगे, एक क्वेश्चन पढ़ा दे फिर दूसरे क्वेश्चन में दिक्कत आ जाए, ये पढ़ लेना फिर कर लेना कोई सी भी 16 आराम से। मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए जिस टाइप से बनते हैं इसमें से, सोचो आप। तो औसत निकालना है तो हमें पता है ऊपर योग आएगा और नीचे क्या आएगी, संख्या। जोड़ लो, 7 और 3 कितना है 10, 10 और 1 11, 11 और 7 18, 18 और 1 19, 19 और 9 28, 28 और 3 कितने होते हैं 28 और 3 31, हासिल कितनी आई 3। तो 3 आई तो यहाँ जोड़ लो, दोबारा जोड़ लो एक बार, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 और 7 18, 18 और 1 19, 19 और 9 28, 28 और 3 कितने होंगे 31, हासिल कितनी 3, 3 जोड़ लो, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 3 21, 21 और 2 23, 23 और 2 25। तो इसका मतलब आया 51। और संख्या देखो 1 2 3 4 5 6 7, संख्या है 7। भाग देंगे, बोलो 7 या कितने होंगे 21, बच गए कितने बताओ 4, 41 हो गए। 7 पंजे कितने हुए 35, बच गए कितने 6, पॉइंट लगा देंगे 60 हो जाएंगे। 7 हुआ 2 56, बच गया कितना बताओ 4, और 7 पंजे 35, यानी 35.85, यानी कि 35.85 एक में ही है केवल इसमें। ठीक है, 35.85 कौन सा ऑप्शन आएगा, ए। क्लियर है क्या, मजा आ रहा है। सारे क्वेश्चन के नोट्स बना लेना, ध्यान रखना आपको एक बुक से नहीं मिलेंगी चीजें। अब अगर 1 से 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं को औसत ज्ञात करना है, 1 से 50 के बीच में, तो हमें पता है, पहले बोलो कौन सी है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, फिर कौन सी आएगी 31, फिर 31 बाद 37, फिर 41 43, और फिर कौन सी आएगी 47, 50 यहाँ तक ही है। अब हमें पता है इनका औसत ज्ञात करने का ही है, तो हमारी थोड़ी बहुत तो हेल्प यहीं से हो जाएगी। औसत का सूत्र होता है राशियों का योग बट राशियों की संख्या। तो हमने देखा यहाँ से यहाँ तक की संख्या है, इनका योग तो 100 है, बोलो 100 है या नहीं है, यहाँ से यहाँ तक, सॉरी 129 है। यहाँ से यहाँ तक की संख्याओं का योग तो बोलो कितना है 129 ही तो है, अभी तो हमने किया था यहाँ पे सवाल। यहाँ से यहाँ तक का योग 129 है, इनको और जोड़ लो, 7 और 3 10, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 और 7 18, 18 और 1 19, हासिल 1 आई, तो 1 जोड़ दो 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 3 कितना 16, 16 और 3 कितना 19, तो 199 आया। तो इनको जोड़ेंगे तो ये 18 आया, 9 2 11 और 1 12, और यहाँ 3 328, यानी कि टोटल इनको यहाँ से यहाँ तक की सब संख्याएं जोड़ेंगे तो इनका योग बोलो कितना बनेगा 328 बनेगा। और संख्या गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बोलो संख्या कितनी आएगी 15। क्लियर है क्या, अब काट लो यहाँ से, बोलो 15 से काटा, बोलो 15 दूनी 30, बच गया 2 28 हो गया, बोलो 15 एकम 15, बच गया कितना आप कहोगे सर 13 बच गया। अब 13 में भागने जा रहा पॉइंट लगाए तो कितना हो जाएगा 30, 15 अट्ठे कितना होते हैं 120, बचे कितना 10, 15 छक्की 90, 21.86, कौन सा ऑप्शन आएगा ए। बोलो मजा आया नहीं आया, हाँ मजा आया नहीं आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 के सभी 19 के पूर्व 19 के पूर्व मतलब पहले 19 के पूर्व सभी अभाज्य संख्याओं को औसत निकालना है। तो 19 के पूर्व हमें पता है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है और 17 है, यही है ना। और इनका हमें क्या निकालना है औसत। तो हमें पता है मेरे प्यारे दोस्तों औसत का सूत्र क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। जोड़ लेंगे 2 और 3 5, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 17 28 41 और ये 58, 58 आएगा। और इनकी संख्या 1 2 3 4 5 6 7, 7 लिख दी। तो हम भाग देंगे, बोलो 7 2 8 56, 8 पर गया, बचा कितना 2, पॉइंट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा 20, 7 दूनी 14, बचे कितना 6, और 7 8 56, 8.28, कौन सा ऑप्शन है ए। 5 सेकंड ज़्यादा कोई सवाल है ही नहीं, ध्यान रखना। क्लियर है, किसी कोई दिक्कत है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलो फिर मैं करा देता हूँ। लास्ट टेस्ट अभाज्य संख्या होगा, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अब हमें पता है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, औसत ये तो हमें पता है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत 12.9 होगा, हमने निकाल लिया था। बोला हाँ या ना। प्रथम 9 अभाज्य संख्या औसत निकाला, 11 से 1/9 आया था। प्रथम 10 अभाज्य संख्या औसत बोलो 12.9 है या नहीं है, आप सब पीछे कराया भी क्वेश्चन 12.9 ही आएगा। और एक रहा 2 अंकों की प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत,
इनका अंतर पूछा है। ठीक है सा, तो प्रथम दो अंकों की प्रथम कितनी अभाज्य संख्या लेनी है? 10। तो अब देखो हमें ये नहीं लेनी, 2 नहीं लेनी, 3 नहीं लेनी, 5 नहीं लेनी, 7 नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि एक अंक की है, हमें लेनी है 2 अंकों की। तो बोलो पहली कौन सी है? 11। बोलो कौन सी है? 11। फिर कौन सी है? 13। फिर 17। फिर 19। फिर 23। फिर 29। 31। 37। 41। 43। कितनी संख्या लेनी है 2 अंकों की? प्रथम 10 लेनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। अब इनका औसत निकालना है, तो औसत का हम जानते हैं सूत्र। बोलो क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो बोलो 3 और 1 4, 4 7 11, 12, 12 9, 12 9 कितने होंगे? 21, 21 और 3 24, 24 और 9 23, 33, 33 और 7 40, 40 43 और ये 44। बोले 4 आए, हासिल कितने? 4। जोड़ो 4 4 8, 4 3 12, 12 3 15, 15 3 18, 20 22, 23 24 25 26। तो यानी 264 आएगा। और संख्या गिन लो कितनी है, टोटल संख्या कितनी है? 10। तो बोलो 26.4 है या नहीं है? तो हमने इसका औसत निकाल लिया। तो हमने क्या, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत तो बोलो कितना है? 12.9। इसमें कोई दिक्कत है क्या? और 2 अंकों की प्रथम 10 अभाज्य संख्या, 2 अंकों की, देखो 11 भी 2 अंकों की, ये भी 2 अंकों की, प्रथम 10 लेनी। एक ये ले ली हमने, 10 अभाज्य संख्या ले ली। 10 अभाज्य संख्याओं क्या निकालना है? औसत। तो हमने औसत निकाला राशियों को, इनका योग बोलो कितना आया? इनका योग आया 264। संख्या कितनी है? 10। तो बोलो 26.4 आएगा नहीं आएगा? तो मुझे था 2 अंकों की प्रथम 10 अभाज्य संख्या का औसत कितना है? 26.4। और प्रथम 10 अभाज्य संख्या का औसत कितना है? 12.9। इनका हमसे अंतर पूछा है, तो मुझे था 26.4 में से 12 पॉइंट क्या घटा देंगे? 9। तो अंतर जब ही तो आएगा। 14 में से 9 गए तो बोलो क्या बचेगा? 5। यह कहा कम बढ़ गया। 5 में से 2 गए तो क्या बचेगा? 3। और ये 2 में से गए तो 1, 13.5। कौन सा ऑप्शन आएगा? डी। ये इसका सबसे बेस्ट सवाल है। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, किसी को भी कोई दिक्कत है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको पता है, मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, एक बात बता दूं मैं, 10 20 30, जैसे ये क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन अपना, 10 संख्याओं का औसत 30 है, तदनुसार प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया तो नया औसत कितना होगा? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 10 20 30, ये 40 है और ये 50 है। अब हमें पता है इनका जो औसत है वो है 30। ध्यान सुनना है कंसेप्ट को ना। 10 20 30 40 50 का औसत कितना है? 30 है। अगर मान लीजिए मैं प्रत्येक संख्या में 5 का भाग दे दूं, प्रत्येक संख्या में किसका भाग दे दूं? 5 का। तो बता नया औसत क्या होगा? तो ये जो 5 का भाग देना है ना, आप डायरेक्ट औसत में दे दो। 30 में 5 का भाग देंगे तो मुझे तो आंसर कितना आएगा? 6। तो इसका उत्तर आएगा 6 आएगा। लेकिन सिद्ध करके बताता हूँ, वास्तव में सही है। प्रत्येक संख्या में 5 का भाग देंगे तो मुझे होता है, या 5 का भाग देंगे तो कितना बचेगा? 2। 5 5 2 10, या 5 दें 5 चौक 20, 5 छके 30, 5 8 40 और 5 दही का कितना है? 50। 5 का भाग दिया 2 बार गया, 5 का भाग 4 बार, 6 बार, 8 बार और 10 बार। अब इनका औसत निकाल के देखता हूं मैं। औसत हम जानते हैं, अंतर समान है, निकाल सकते हैं। अंतर सम राशियों को बटा राशियों संख्या 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 8 20, 20 और 10 30 आया। और संख्या मुझे बताओ कितनी है? टोटल संख्या कितनी है? 5। या भाग देंगे बोलो क्या आ रहा है? 6। तो बोलो 6 आंसर आ रहा है नहीं आ रहा? तो जो भी ये प्रत्येक संख्या में 5 का भाग दिया, जैसे मान लो एक और लिख दूं, प्रत्येक संख्या में मान लीजिए 4 जोड़ दूं। कितना जोड़ दूं? 4। तो ये 4 डायरेक्ट किस में जोड़ दो? औसत में। 30 में 4 जोड़ेंगे तो बोलो आंसर कितना आएगा? 34 आएगा नहीं आएगा? तो इसका औसत क्या, इनका जोड़ के देख लो, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ के देख लो। यहाँ 4 जोड़ेंगे तो बोलो कितना आएगा? 14। या 4 जोड़ेंगे तो 24, या 4 जोड़ेंगे तो 34, या 4 जोड़ेंगे तो 44, और या 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 54। अब इनका औसत निकाल के देख लो, 34 ही आएगा। तो जो औसत निकाल लो। अंतर सभी में समान है, 10 10 का अंतर है। तो पहली संख्या 14 है, अंतिम संख्या 54 है। और इसमें किसका भाग देंगे? 2 का। ऊपर 4 और 4 8, 5 और 4 6 बटा में 2, 2 3 6, 2 चौक 8। बोलो आंसर 34 आ रहा नहीं आ रहा? तो मेरा कहने का मतलब ये प्रत्येक संख्या में ये 5 का भाग दुआ है,
या 4 जुड़वाए या घटवाए या कुछ भी करवाए, तो ये जितने भी प्रोसेस है ना, ये भाग की गुणा की जितनी प्रोसेस है, ये किसके साथ करते हैं? औसत के साथ करते हैं। डायरेक्ट आंसर आता है इस तरह के सवालों में। प्रत्येक संख्या में 5 का भाग दिया जाए तो वो कह देगा, वो सवाल के वाला क्या कहेगा, 5 संख्याओं का औसत 30 है, 5 संख्या औसत 30 है, प्रत्येक संख्या में 5 का भाग दे दो, नया औसत क्या होगा? तो जो भाग देना है, गुणा करना है, कुछ भी करना है, भाग देना है, गुणा करना है, जोड़ना है, घटाना है, ये किसके साथ करते हैं? औसत के साथ करते हैं। इस तरह के सवालों में किसी कोई दिक्कत है क्या? अब इसने कहा, ये क्वेश्चन दे देगा 5 संख्याओं का औसत 30 है, 5 संख्या को औसत 30 है, प्रत्येक संख्या में 5 का भाग दे, तो ये 5 का भाग संख्या में मत देना, संख्या कहां तक देगा, याद करें, संख्या देगा नहीं हो, तो प्रत्येक संख्या 5 का भाग देना है, 30 में 5 का भाग, बोला आंसर कितना अच्छा आएगा। प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ना है, तो बोलो 30 में 4 जोड़ेंगे क्या आएगा? 34। तो इस तरह करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह के सवालों में गुणा करने का है, जोड़ने का है, घटाने का है, भाग के कहते हैं, ये किसके साथ करते हैं? औसत के साथ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 संख्याओं का औसत बोलो कितना है? 30 है। तदनुसार प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत पूछा है, हमें पता है 5 जोड़ना है, तो संख्या में जोड़ना, औसत में, आप सब औसत में, तो 30 में क्या जोड़ देंगे? 5। तो मुझे आंसर कितना है? 35। कौन सा ऑप्शन आएगा दोस्तों? सी। क्लियर है? तो ये प्रक्रिया किसके साथ करनी है? औसत के साथ। 8 संख्या को औसत 21 है, यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा कर दिया जाए तो संख्याओं के नए सेट का औसत बताओ। अब हमें पता है औसत कितना है? 21। प्रत्येक संख्या को किससे गुणा करें? 8 से, तो हमें पता है 21 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 8 से। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, बोलो नया औसत बोलो क्या आएगा? 168। क्लियर है क्या? इसके मैंने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन भी लिए, जैसे ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन से डर लगता है आपको? कुछ नहीं है। 20 मापन, यानी 20 मापन में 20 संख्या है, मान लीजिए x1 x2 x3 x की 20 हो गई, x1 x2 x3 x20 हो गए, 20 तक संख्या हो गई। का औसत बोलो कितना दे रखा है? y दे रखा है। बोलो इनका औसत बोलो कितना दे रखा है? y। क्लियर है? अब ये कह रहा है तब x1 में से क्या घटा दिया? 101 घटा दिया, यहाँ से 101 घटा दिया, यहाँ से भी 101 घटा दिया, यहाँ से भी 101 घटा दिया, यहाँ से भी 101 घटा दिया, यानी प्रत्येक संख्या में से कितना घटा दिया? 101। तो हमें पता है पिछले सवाल में, चलो प्रत्येक संख्या किससे गुणा किया? 8 से, तो हमने गुणा 8 से किया। इससे पहले हम चलो प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा? 5, तो हमने 5 जोड़ा, गुणा कही तो गुणा किया। अब की बार बोलो क्या कहने हैं, ये प्रत्येक संख्या में कितना घटा रहा है? 101, तो औसत में से भी कितना घट जाएगा? 101। तो मुझे तो ये बात समझ आई, y माइनस 101 आएगा नहीं, कौन सा ऑप्शन आएगा? बी। तो इस तरह के सवालों में जो घटाना का है, जोड़ने का है, वो किसके साथ होता है? औसत। औसत कितना है इसका? y। प्रत्येक संख्या में से कितना घटा दिया? 101, तो y में से 101 घटा देंगे, y माइनस 101 आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा? बी। सवाल खत्म, सवालों की कहानी खत्म। मजा आएगा, नेक्स्ट वीडियो भी देखना, इसको लगातार देखते रहना, मजे मजा है, इसके अंदर ध्यान रखना, सारे चैप्टर उड़ा दोगे अगर पूरे आपने ढंग से पढ़ा तो। 15 संख्याओं का क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। 15 संख्याओं का औसत 18 है, तदनुसार प्रत्येक संख्या में 6 का भाग दे दिया जाए तो नया औसत पूछा है। 6 का भाग देना है किसमें? औसत में। तो मुझे 18 में 6 का भाग देंगे, बोलो आंसर क्या आएगा? 3। बोलो कौन सा ऑप्शन है? बी। क्लियर है क्या? ये वाला क्वेश्चन देखिए, इन क्वेश्चनों को देखते ही कई लड़के डर जाते हैं, यार ये क्वेश्चन कैसा आया। यदि एन प्रेक्षण है x1 x2 x3 x1 x2 डैश xn का औसत बोलो क्या है? x के ऊपर बार। ये इनका जो औसत है वो x के ऊपर क्या दे रखा है? बार। क्लियर है? तो ये कह रहा है x1 में a का भाग दिया, x2 में a का भाग दिया, और xn में भी किसका भाग दिया? a का, यानी किसका भाग दे रहा है? a का। हाँ या ना? तो मतलब प्रत्येक संख्या को गुणा कर दे, ये प्रत्येक संख्या में घटा दे, ये प्रत्येक संख्या में जोड़ दे, ये प्रत्येक संख्या में क्या दे दे? भाग। तो ये प्रक्रिया किसके साथ करते हैं? औसत के साथ। अब की बार किसका भाग दिया इसने? a का, तो हमने इसमें भी किसका भाग दे देंगे? a का। बस यही हमारा आंसर है, x बार बटा में a, x बार बटा में कोई, कौन सा ऑप्शन है? सी। तो कभी ये सोचा नहीं कि आपने यार ये क्वेश्चन इतने जल्दी फास्ट हो जाते हैं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मैं क्या करूं बताओ। तो इस तरह के सवालों में जो गुणा करने का है, जोड़ने का है, घटाने का है, भाग के का है, तो किसके साथ करते हैं? औसत के साथ। यहाँ किसका भाग दे रखा है? a का। प्रत्येक संख्या x1 x2 xn में किसका भाग दे रखा है? a का। तो हमने a का भाग किसमें दे दिया? औसत में दे दिया। औसत x के बाहर है तो इसमें क्या भाग दे दिया। क्लियर है? नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट। आप सोचो इसका आंसर क्या है? 10 के पहले 10 गुणजों का औसत बोलो कितना है? 55 है। तो हमने देख लिया दोस्तों, जो औसत है बोलो वो कितना दे रखा है? आप सब औसत दे रखा है 55। यदि हर संख्या को 2 से विभाजित किया जाए, तो यानी कि इसको पहले किससे विभाजित कर दो? 2 से, और उसे, और
3 से गुणा किया जाए, यानी पहले 2 से विभाजित करो फिर 3 से गुणा करो। 2 से विभाजित कर दिया तो 2 से विभाजित करेंगे तो बोलो 27 पॉइंट कितना आएगा 5, बोला हाँ या ना। फिर ये कह रहा है इसको 27.5 को गुणा किससे करना है 3 से, तो इसने पूछा नया औसत क्या होगा, तो गुणा कर दो यहाँ से, तो ये 82.5 आएगा। ये लो साहब ये आंसर आ गया 82.5। क्लियर, बस दोबारा देखिए, कुछ नहीं है इस तरह के, मैं कहता रहा हूँ ना, बहुत प्रश्नावली बहुत सरल है। तो मुझे था औसत, औसत कितना है 55, पहले कह रहा है कि इसमें किसका भाग दो 2 का, तो भाग दिया 2 का तो बोलो 27 पॉइंट कितना है 5। फिर भी नहीं रुका ये, फिर ये कह रहा ना साहब 3 से गुणा और करो, तो अब जो 27.5 आया उसको किससे गुणा करना है 3 से, जब गुणा करेंगे तो बोलो क्या आएगा 82 पॉइंट कितना है 5। कौन सा ऑप्शन है ए। ईमानदारी से बताओ यहाँ तक समझ आया या नहीं आया, मजा आया नहीं आया, किसी को कोई दिक्कत है क्या। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, 5 संख्याओं का औसत 35 है, पहली 2 संख्याओं में प्रत्येक में 5 बढ़ा दिया जाए और अंतिम 2 संख्याओं में प्रत्येक में 10 कम कर दिया जाए तो नया औसत पूछा है। तो हमें ये पता है कि टोटल संख्या 5 है, तो पहले 2 संख्या है जिनमें कितना बढ़ा दिया, 2 संख्या में 5 5 बढ़ा दिया, तो मुझे टोटल 2 संख्या 5, पहले में 5 दूसरे में 5 बढ़ा दिया, और अंतिम 2 संख्याओं में प्रत्येक में कितना कम कर दिया 10 कम कर दिया, तो पहले से में 10 कम कर दिया और जिसमें भी 10 कम कर दिया, यानी 2 संख्या में 5 5 बढ़ाया और 2 संख्या में 10 10 कम किया, हाँ या ना। तो हमें पता है ये प्लस का 5 तो कट जाएगा माइनस का 10 से, तो माइनस का 10 बच गया, हाँ या ना। लेकिन है कितनी संख्या को ये 5 का, इसका मतलब माइनस का 2 है, मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था आपको। ये जो -10 है वो कितनी संख्याओं का है 5 का, तो -10 में 5 का भाग दिया, माइनस का 2 कम हो गया औसत, तो पहले औसत कितना था बताओ 33, अब माइनस का 2 कम हो गया तो बोलो कितना आएगा 33। सॉरी पहले 35 था, -2 कम हो गया 33 आएगा। ये सवाल है, दोबारा देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। सवाल आपको लगते हैं खतरनाक लेकिन है नहीं है। 5 संख्याओं को औसत 35 है, पहले 2 संख्याओं में प्रत्येक में 5 बढ़ा दिया जाए, 2 संख्या में 5 बढ़ाया तो देखो ये प्लस का 5 और ये प्लस का 5 2 बार बढ़ा दिया मैंने, और अंतिम 2 संख्याओं में से प्रत्येक में 10 कम कर दिया, तो देखो पहले से 10 कम कर दिया फिर 10 कम कर दिया, 2 में से 10 10 कम कर दिया, ये +5 +5 प्लस का 10 हो जाएगा, प्लस का 10 -10 से कट जाएगा, माइनस का 10 का ही तो चेंज हुआ, लेकिन है कितनी संख्या को, टोटल संख्या है कितनी 5, तो इसका मतलब यहाँ भाग देंगे तो माइनस का 2 ही तो कम हुआ, तो जो औसत है वो माइनस, अगर प्लस होता तो वृद्धि होती औसत में, और कमी है माइनस है तो क्या होगी कमी। तो पहले 35 था, 35 में से 2 घटा दो, बोलो क्या आएगा 33। क्लियर है क्या। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 46, 8 संख्याओं को औसत 50 है, यदि पहली 3 संख्याओं में प्रत्येक में 20 बढ़ा दिया जाए, 3 ने 20 बढ़ा रहा है, +20 +20 प्लस का 20, 3 बार क्यों लिखा, 3 संख्या में 20 20 बढ़ाया, और अंतिम 2 संख्या में प्रत्येक में 6 घटा दिया जाए, तो 6 2 में से 6 और माइनस का कितना घटा दिया 6, 2 में से घटा दिया 6। देखो पहले 3 संख्या में प्रत्येक में 20 बढ़ा दिया, तो पहले में 20 बढ़ाया फिर 20 बढ़ाया फिर 20 बढ़ाया, और अंतिम 2 संख्या में 6 घटा दिया, पहले में 6 फिर 6 घटा, 2 बार 6 घटा दिया। तो हमने देखा यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है 60 प्लस का, और यहाँ पे माइनस का कितना आ रहा है 12, तो फिर भी प्लस का 48 है या नहीं है, हाँ या ना। भाई 20 20 20 कितना हुआ 60, माइनस से माइनस का 12 हुआ, 60 में से 12 प्लस का 48 है, लेकिन ये 48 में टोटल संख्या कितनी है मुझे बताओ 8, तो यहाँ काटेंगे प्लस का कितना आएगा 6। तो अब की बार औसत में वृद्धि है कमी है, आपकी बार औसत में वृद्धि है कमी, आप सब वृद्धि है प्लस की कितने की 6 की, तो औसत बोलो कितना था 50, 50 में 6 जोड़ेंगे बोलो क्या आएगा 56। मजा आया। वीडियो को देखकर सभी के नोट्स बना लेना, एक कॉपी बनाना बढ़िया शानदार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, अब ये कह रहा है कि n संख्या को औसत x है, n संख्या का औसत बोलो क्या है x, यदि प्रत्येक संख्या में, अब इसका मेथड तो आपको पता होगा, मेथड मैंने आपको समझा रखा है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है n संख्या है का औसत, बोलो क्या है x, अब हमें पता है n संख्या का औसत x है, तो इसका योग n गुणा x करेंगे तो बोलो क्या आएगा nx। अब ये कह रहा है nx में से जो योग आया nx, इसमें से यदि 2 संख्याओं में से प्रत्येक में 36 घटा दे, यानी इस योग में से 36 36 कितना घटा दे 72, 2 में से एक में 36 घटाएंगे 2 में से 72 घटेगा, पहले में 36 दूसरे में 36 तो 72 घट गया। तो मुझे बताओ ये घट गया यहाँ पे
घटा दे तो नया औसत बोलो क्या हो जाता है, x माइनस 8 हो जाता है, x माइनस क्या हो जाता है 8। लेकिन ये योग है और ये औसत है, इसलिए यहाँ पे इसको औसत बनाने के लिए इसमें किसका भाग देना पड़ेगा, n का, n संख्या है तो टोटल। अब बटा में क्या लगा तो एक, तो यहाँ पे क्या आएगा एन एक्स, माइनस में 72 आएगा, और यहाँ गुणा करेंगे तो बोलो क्या आएगा एन एक्स, माइनस में क्या आएगा 8n आएगा, और ये एन एक्स से एन एक्स कट जाएगा तो ये देखो माइनस का 72 और माइनस का क्या है 8n, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 से काटेंगे नंबर तो n का मान कितना आ गया 9, तो बोलो संख्या कितनी आ गई 9। ये तो करना नहीं है आपको, या इस तरह से नहीं करना, करना इस तरह से। क्वेश्चन किस तरह से, हमने देखा कि दोस्तों पहले औसत कितना था x, और अब औसत कितना हो गया बताओ x माइनस 8, बोलो पहले औसत कितना था बताओ x, और अब औसत कितना हो गया x माइनस 8, कम हो गया। कम क्यों हो गया, क्योंकि इसने संख्या घटा दी। अगर ये संख्या घटाता नहीं बढ़ाता तो ये वृद्धि होती, हाँ या ना। पहले औसत x था, अब औसत x माइनस 8 हो गया, तो औसत कम हुआ या ज्यादा हुआ, कम हुआ। क्यों कम हुआ, क्योंकि इसने संख्या घटा दी। अगर ये संख्या 36 घटाने की जगह 36 बढ़ाता तो ये प्लस आ जाता है, ध्यान रखना। तो मुझे बताओ औसत में x से x माइनस 8 हो गया, तो औसत में कमी कितने की हुई, आप कहोगे सर औसत में कमी माइनस 8 की, बोलो हाँ या ना। क्यों हुई कमी, क्योंकि ये संख्या घटा दी इसने, यदि दो संख्याओं में से प्रत्येक में 36 घटा दिया, यानी हमें पता है 36 घटाया, पहले में से दूसरे में 36 घटाया, इसका टोटल कितना घटा दिया माइनस का 72, बोलो हाँ या ना। और ये माइनस 72 घटाने से औसत में कितने कमी होगी 8 की, माइनस 8 की कमी होगी, x से माइनस 8 आ गया, तो माइनस से माइनस कट गया, 8 नाम 72, बोलो इसका आंसर कितना आएगा 9। तो वो संख्या कितनी थी 9, ये डायरेक्ट आएगा इसका आंसर। तो इस तरह से नहीं करना है, आपको डायरेक्ट करना है, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन है, कंपटीशन सेकंड में सवाल होना चाहिए। मुझे तो संख्या, दो संख्या में से कितना घटा रहा है 36, यानी पहले में 36 घटाई और दूसरे में से 36 घटाई, टोटल कितना घट गया माइनस का 72, और इस माइनस 72 के घटने से पहले औसत x था, अब x माइनस 8 हो गया, तो कितने का अंतर आ गया माइनस का 8 का, माइनस से माइनस कट गया, 8 नाम कितना है 72, बोलो हाँ या ना। आप कह सकते हो ऊपर संख्याओं का अंतर, नीचे औसत का अंतर आता है, हमेशा संख्याओं का अंतर नीचे औसत का अंतर आता है, ध्यान रखना। किसी को दिक्कत है क्या। जैसे और एक क्वेश्चन मैंने एक और लिया है, एंड संख्याओं का औसत x है, यदि तीन संख्याओं में प्रत्येक में 15 घटा दिया जाए तो औसत x माइनस 9 हो जाता है, तो बताओ n का मान क्या होगा। तो हमें पता है मेरे प्यारे दोस्तों, पहले औसत बोलो क्या था x, और अब जो औसत है वो बोलो क्या है x माइनस 9, कितना कम हो गया माइनस का 9। क्यों कम हुआ, क्योंकि इसने संख्या घटा दी मूसड़ ने, ठीक है। अब संख्या घटा दी तो मुझे बताओ तीन संख्याओं में से प्रत्येक में से 15 घटा दिया, पहले में से 15 घटाया, दूसरे में से 15 घटाया, तीसरे में से 15 घटाया, तो हमें पता है टोटल कितना घट गया माइनस का 45 घट गया, हाँ या ना। और इसके घटने की वजह से पहले औसत था, अब x माइनस 9 हो गया, तो माइनस का 9 कम हो गया, माइनस 9 कर 9 पंजे 45, तो इसका मतलब वो संख्या कितनी आएगी 5 आएगी। चलो कौन सा ऑप्शन आएगा ए। मेथड से समझाई दिया मैंने आपको, लेकिन करना ऐसे है, मेथड से नहीं करना, इस तरह से करना, ठीक है। लॉजिक, इसको बोलते हैं लॉजिक, दिमाग का कैलकुलेशन। अब ये क्वेश्चन देखिए, कुछ प्राकृत संख्याओं को औसत 15 है, बोलो प्राकृत संख्या औसत कितना है 15। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए और अंतिम संख्या में से 15 घटा दिया जाए तो औसत 17.5 हो जाता है। लो साहब, तो पहले औसत कितना था बताओ 15 था, अब औसत कितना हो गया 17.5, अब की बार बढ़ गया, कितना बढ़ गया, पहले 15 था अब 17.5 हो गया, ढाई बढ़ गया साहब, 2.5 बढ़ गया। पहले औसत कितना था 15, अब कितना हो गया 17.5, तो कितना बढ़ गया 2.5, ढाई की वृद्धि है या नहीं। क्यों बढ़ा, ये इसने जोड़ा है घटाया होगा, इसने आपकी बार ज्यादा बढ़ाया होगा ज्यादा कम घटाया होगा। तो इसने मुझे बताओ पहली संख्या में कितना जोड़ दिया 30, लो साहब प्लस का 30, और अंतिम संख्या में से कितना घटा दिया 15, तो माइनस का 15 घटा दिया, तो प्लस 30 में से माइनस 15 गए तो प्लस का 15 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, हाँ या ना। और इसमें मुझे बताया यहाँ पे 15 था और यहाँ से 17.5 है, तो ढाई का अंतर है या नहीं है, पॉइंट हटाएंगे 0, 25 छक्का 150, बोलो संख्या कितनी आएगी 6। क्लियर हो गया सवाल, हाँ या ना। किसी को कोई दिक्कत है क्या, मैं आपको समझा रहा हूँ दोबारा देखिए। बोलो संख्या पहले कितनी बढ़ाई 30, पहली संख्या 30 बढ़ा दिया, 30 जोड़ दिया, अंतिम में से 15 घटा दिया,
तो नेट जो विचलन इनका हमने देख लिया प्लस का 15 का है, बोलो हाँ या ना, अब इनसे कोई मतलब नहीं, 30 में से 15 का 15 बचेगा। लेकिन ये जो आ रहा है, ये विचलन आ रहा है, डिविशन जो आ रहा है, ये किसकी वजह से आ रहा है, तो इसकी वजह से औसत गड़बड़ा गया, प्लस 15 की वजह से औसत गड़बड़ा गया। पहले 15 था, अब 17.5, कितना गड़बड़ा है, 2.5 का, तो 2.5 का इसमें भाग दे दो, या पॉइंट हटाएंगे तो क्या है 0, 150 में 25 भाग दें, बोलो क्या आएगा 6, तो बोलो संख्या कितनी होगी 6, कौन सा ऑप्शन आएगा सी। मजा आया। एक क्वेश्चन और है, देखिए, कुछ प्राकृत संख्याओं का औसत 100 है, यदि पहली व दूसरी संख्या में क्रमशः 50 और 20 जोड़ दिया जाए और अंतिम दो संख्याओं में से क्रमशः 25 और 10 घटा दिया जाए तो औसत 105 हो जाता है। प्राकृत संख्याओं की संख्या कितनी है, आराम से इंग्लिश में पढ़ सकते हो आप। द एवरेज ऑफ द सम नेचुरल नंबर्स इज 100 if 50 20 are added to the first and second numbers respectively and 25 10 are subtracted from the last two number respectively, then the average becomes 105 या 105 भी बोल सकते हैं इसको। then what is the number of natural number। क्लियर है, जो इंग्लिश मीडियम से वो इंग्लिश में पढ़ लीजिए इसको। देखिए पहले औसत देखो, पहले औसत कितना था 100, लेकिन अब औसत कितना आ गया 105, कितने की वृद्धि होगी 5 की, क्यों, यह इसने संख्या जोड़ी होगी या घटाई होगी। अब हम देख लेते हैं कि पहली और दूसरी संख्या में 50 और 20 जोड़ा, यानी पहले जोड़ा 50 और फिर जोड़ा 20, और अंतिम दो संख्या में से क्रमशः 25 और 10 घटा दिया, यानी 25 घटा दिया और 10 घटा दिया, तो हमने देखा 50 और 20 कितना हुआ 70, और 25 और 10 कितना 35, माइनस का 35, तो नेट डेविएशन मुझे बताओ प्लस का 35 है या नहीं है, आप सब बिल्कुल है। और इस प्लस 35 में भाग किसका लगेगा बताओ, ये प्लस 35 जुड़ने के कारण पहले औसत 100 था, अब औसत 105 हो गया, कितने का अंतर आया 5 का, तो 5 का भाग दे देंगे, तो बोलो आंसर कितना आएगा 7, कौन सा ऑप्शन आएगा सी। उम्मीद करता हूँ सबको ये सवाल समझ आए होंगे, किसी को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, ओके, धन्यवाद।